हेलो स्टूडेंट्स, आज की वोकेबलरी स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला वर्ड है अप्रोर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और अप्रोर का मतलब होता है शोर शराबा या शोरगुल। याद रखने की सीधी सी ट्रिक है, अप्रोर यानी ऊपर रोड। एक आदमी का घर फ्लाईओवर के नीचे था, यानी उस आदमी के घर के ऊपर रोड निकलती थी फ्लाईओवर से, है ना। तो उसके घर में दिन भर शोर शराबा होता रहता था, गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ दिन भर और रात भर भी। घर के मेंबर भले ही शांत बैठ जाते थे, लेकिन गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ तो एनी टाइम होती रहती थी। यानी घर के ऊपर रोड थी तो शोर शराबा होता रहता था, होल्ला होता रहता था। तो एक वर्ड आ गया अपने पास, अप्रोर। अप्रोर याद रखेंगे, ऊपर रोड। घर के ऊपर रोड थी इसलिए शोर शराबा होता था। सिनोनिम आज का इसका हो जाएगा कोमोशन, हंगामा, शोर शराबा, शोरगुल। और डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस भी इसका सिनोनिम काउंट होता है। और एंटोनिम हो जाएगा पीस यानी शांति, और कंपोजर यानी शांति। आज का अगला वर्ड है जाडेड। जाडेड का मतलब होता है थका हुआ। देखो, मारवाड़ी में जो मोटे लोग होते हैं उनको कहते हैं जाडे लोग, या अपन मारवाड़ी में मोटे लोग को हिंदी में मोटे लोग भी कहते हैं। तो जाडे लोग जो होते हैं यानी मोटे जो आदमी होते हैं वो जल्दी थक जाते हैं। जब भी वो कोई काम करते हैं, थोड़ा पैदल चलते हैं तो भी कहते हैं कि भाई मैं थक गया, क्योंकि उनमें वजन ज़्यादा होता है। तो सीधी सी बात है, थकान जल्दी आ जाती है ना। तो जाडे लोग जल्दी थक जाते हैं। और इसका सिनोनिम हो जाएगा टायर्ड यानी थका हुआ, वियरी यानी बिल्कुल थका हुआ, है ना। एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ। एंटोनिम इसका हो जाएगा एनर्जेटिक यानी ऊर्जा से भरा हुआ। ट्रिक एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं, जाडे लोग यानी मोटे लोग जल्दी थक जाते हैं, जाडेड यानी थका हुआ। आज का अगला वर्ड है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त या प्रचुर। ट्रिक क्या है, भारत में टेम्पल प्रचुर संख्या में है, भारत में सब जगह टेम्पल पाए जाते हैं। तो एम्पल साउंड्स लाइक टेम्पल, और टेम्पल का मतलब होता है मंदिर, और भारत में बहुत सारे मंदिर है, प्रचुर मात्रा में मंदिर है। तो अपन एम्पल जब भी दिमाग में आएगा तो तुरंत क्या याद आ जाना चाहिए अपन को, प्रोग्रामिंग ऐसी कर लीजिए, एम्पल साउंड्स लाइक टेम्पल, है ना। और टेम्पल है सफिशियंट, अबुंडेंट, यानी एम्पल का मतलब हो गया सफिशियंट या अबुंडेंट, पर्याप्त मात्रा में या प्रचुर मात्रा में होना, एम्पल, राइट। एंटोनिम हो जाएगा सफिशियंट का उल्टा कर दे लिमिटेड, सीमित, या इनसफिशियंट, अपर्याप्त। आज का अगला वर्ड है एंटीक्वारियन। एंटीक्वारियन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत अच्छा वर्ड है। एंटीक्वारियन का मतलब होता है पुरातन या प्राचीन। सीधी सी बात है कि आजकल तो अपने घर में पानी का कनेक्शन होता है और पानी घर पे ही आ जाता है, लेकिन प्राचीन काल में क्या होती थी, अपनी चाचियाँ जो होती थी, हैं, औरतें होती थी, वो क्या करती थी, पानी लाने के लिए कुएं पर जाती थी, है ना। तो एंटीक्वारियन यानी अपन चाची को इंग्लिश में बोलते हैं आंटी। तो आंटी कुआरियन, आंटी कुएं पे जाती थी पानी लेने के लिए। पुराने जमाने में चाची जी कुएं से पानी लाते थे, है ना। आंटी कुआरियन, चाची कुएं पे जाती थी, यानी आंटी कुआरियन को कैसे याद रखोगे, आंटी कुआरियन, आंटी कुएं पे जाती थी पानी लेने के लिए। कब, प्राचीन काल में। आजकल कोई नहीं जाता, क्योंकि आजकल पानी घर पे ही आ जाता है, नल के कनेक्शन हो जाते हैं, पानी के कनेक्शन हो जाते हैं। तो सिनोनिम हो जाएगा एंशियंट यानी प्राचीन, और एंटोनिम हो जाएगा मॉडर्न यानी कि आधुनिक, राइट। एंटीक्वारियन, आंटी कुएं पे जाती थी, ठीक है बेटा। अगला वर्ड है एनार्की, अराजकता। एनार्की का मतलब होता है अराजकता, जब किसी भी सरकार का राज ना हो, कोई गवर्नमेंट ना हो, कोई नियम कायदे ना हो, ना कोई कानून हो, है ना, कोई भी संविधान ना हो, तो उस चीज को बोलते हैं एनार्की, है ना। जिसमें कानून कायदे नियम कुछ भी ना रहे और सब कुछ कोई भी कानून नियमों की पालना ना की जाए, तो उसको बोलते हैं एनार्की। जब एनार्की होती है तो एक नरकीय स्थिति हो जाती है, आम आदमी का जीवन दुर्भर हो जाता है। देखो, एनार्की एक नारकी, एक नरकीय स्थिति, याद कैसे रखोगे, एनार्की एक नरकीय स्थिति। एनार्की में आम जनता की जीवन कैसा हो जाता है, एक नरकीय स्थिति में हो जाता है, एक नरकीय स्थिति में चला जाता है। एनार्की यानी अराजकता, जब किसी भी सरकार का शासन ना हो, यानी एक वन वर्ड के रूप में भी ये सवाल पूछा जाता है कि एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जब सरकार की अनुपस्थिति होती है तो उसे क्या बोलते हैं, एनार्की, है ना। एक नारकी, याद कैसे रखोगे, एक नारकी, एक नरकीय स्थिति हो जाती है। सिनोनिम हो जाएगा केओस, शोर शराबा, या हंगामा जिसमें कोई भगदड़। केओस का मतलब भगदड़, डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्था। और एंटोनिम हो जाएगा रूल, नियम या शासन, गवर्नमेंट यानी सरकार, ऑर्डर यानी व्यवस्था, ठीक है। एनार्की एक नरक जैसी स्थिति। आगे देखो, बिस्मिर्च। बिस्मिर्च का मतलब होता है गंदा। देखो भाई, इसका मतलब तो होता है गंदा। एक बात बताओ, कोई आदमी
एक ही बार में 20 हरी मिर्च एक साथ खा ले तो सीधी सी बात है उसको लूज मोशन हो जाएंगे, और लूज मोशन हो जाएंगे तो उसका पेट खराब हो जाएगा, तो टॉयलेट को क्या कर देगा, गंदा कर देगा। तो 20 मिर्च यानी गंदा, बेस मिर्च है प्रोनाउंसिएशन, इसको याद कैसे रखोगे दिमाग में, बेस मिर्च साउंड्स लाइक 20 मिर्च, 20 मिर्च एक साथ खा लेना, क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा फाउल, गंदा, गलत, खराब, डर्टी यानी गंदा, एंटोनिम हो जाएगा फेयर, साफ सुथरा, क्लीन, साफ। 20 मिर्च खाने से पेट खराब हो जाता है, ठीक है। अगला है फियर्स। फियर्स का मतलब होता है भयंकर, क्रूर। देखो भाई, आग बहुत खतरनाक चीज होती है। फायर से, फायर यानी आग, फायर से सब कुछ जल जाता है, ये बहुत भयंकर होती है। तो अपना वर्ड क्या है, फियर्स, दिमाग में कैसे रखेंगे, फायर से, क्या लिखा हुआ है, फायर से, वैसे तो फियर्स है, इसका प्रोनाउंसिएशन तो क्या है, प्रोनाउंसिएशन है फियर्स, लेकिन दिमाग में कैसे रखेंगे, फायर से। ये वर्ड देखते अपने दिमाग में क्या चित्र उभरना चाहिए, फायर से, नेमोनिक क्या बन जाएगा, फायर से, फायर से सब कुछ जल जाता है, इसलिए फायर बहुत भयंकर होती है। सिनोनिम हो जाएगा सेवेज, भयंकर, क्रूर, वायोलेंट, उग्र, हिंसावादी या हिंसक, सेवेज, क्रूर, वायोलेंट, हिंसक। और एंटोनिम हो जाएगा काम, शांत, और पीसफुल यानी कि शांत। अगला वर्ड है एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब होता है समर्थन देना। देखो भाई, इंदौर के पोहे, इंदौर के पोहे पूरे इंडिया में फेमस है, यहाँ तो कि फॉरेन में भी कई लोग इंडिया के जो बाहर रहते हैं ना, वो भी इंदौर के पोहे को याद करते हैं। इंदौर के पोहे दुनिया भर में फेमस है, इस बात का समर्थन सभी करते हैं। किसी से पूछोगे भाई इंदौर के पोहे कैसे, भाई साहब इंदौर के पोहे एक नंबर है, शानदार है ना। तो एंडोर्स, इंदौर से जो भी लोग आते हैं पोहे खा के, वो उसका समर्थन करते हैं। वर्ड क्या है, एंडोर्स, कैसे याद रखेंगे, इंदौर से जो भी आते हैं समर्थन देते हैं जलेबी और पोहे को, पोहे और जलेबी को। सिनोनिम हो जाएगा सपोर्ट और फेवर, सहयोग करना, पक्ष लेना। एंटोनिम हो जाएगा ओवरटर्न, है ना, विरोध में या विपक्ष में खड़े हो जाना। अगला वर्ड है गैल। गैल का मतलब होता है तूफान। और ट्रिक्सिदिस या क्रिस गैल को तो आप जानते होंगे, जब बल्लेबाजी में वो फॉर्म में होता है तो उसकी पारियां तूफानी होती है, तूफानी पारियां होती है, और वो याद रखने लायक होती है। क्रिस गैल की पारियां तूफानी होती है, तो गैल का मतलब हो गया तूफान, और सिनोनिम हो जाएगा गस्ट या स्टॉर्म, एंटोनिम हो जाएगा ब्रीज। तो स्टूडेंट्स, आज का अंतिम वर्ड है एनरवेट। एनरवेट का मतलब होता है कमजोर, यहाँ कमजोर बनाना लिखा हुआ है, लेकिन रियल में इसका मतलब होता है कमजोर, वीक, है ना। तो एनरवेट सीधी सी ट्रिक है, एनर्जी वेस्ट करने से आदमी कमजोर हो जाता है। एनरवेट, एनर्जी वेस्ट, एनरवेट, एनर्जी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट करने से आदमी क्या हो जाता है, कमजोर। और सिनोनिम होता है वीक यानी कमजोर, फीबल यानी कमजोर, एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, राइट। तो आज के 10 वर्ड्स कंप्लीट हुए, आज के 10 वोकैब्स कंप्लीट हुई स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में 10 वोकैब के साथ और मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं, और आज का पहला वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्लियर यानी स्पष्ट, विवाइड, लूसिड यानी कि सुस्पष्ट। एक बार एक लड़की थी, वो स्कूल से आते टाइम थोड़ी लेट हो गई थी कोई कारण से, तो उसकी मम्मी ने घर आते ही पूछा कि आरती क्यों आई लेट, आरती क्यों आई लेट, ये बात स्पष्ट कर, ये बात क्लियर बता कि आरती क्यों आई लेट। तो एक वर्ड बनता है आर्टिकुलेट। आरती की मम्मी ने आरती से क्या पूछा कि आरती क्यों आई लेट, ये बात स्पष्ट बता, स्पष्ट कर। तो आर्टिकुलेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्लियर, विवाइड, लूसिड। सिनोनिम्स हो जाएंगे क्लियर, विवाइड, लूसिड, और एंटोनिम हो जाएंगे अनक्लियर, इनआर्टिकुलेट, ऑब्सक्योर या वैग। आज का अगला वर्ड है एफएटी। एफएटी एक एडजेक्टिव है यानी कि एक विशेषण है जिसका मतलब होता है कमजोर। एक बार एक आदमी ने चप्पल खरीदी और वो चप्पल दूसरे दिन ही टूट गई। तो जैसे ही टूटी तो वो जोर से चिल्लाया, ये लो, ये फटी, ये फटी। क्यों फटी बताइए? क्योंकि सीधी सी बात थी, चप्पल कमजोर थी। वो चप्पल फटी क्योंकि चप्पल कमजोर थी। तो ए फटी, ये चप्पल फटी, क्यों फटी? क्योंकि कमजोर थी। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? फीबल, वीक, स्पेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इम्पैक्टफुल और ग्रीन। अगला वर्ड देखते हैं आज का। आज का अगला वर्ड है सर्किटस। आपने फिजिक्स में सर्किट देखे होंगे। फिजिक्स में जब अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो उसमें ऐसे ऐसे सर्किट होते हैं, है ना, ऐसे
सर्किट होते हैं। तो सर्किट कभी भी सीधा नहीं होता है। सर्किट को चित्र में कैसा दर्शाया जाता है, ऐसे, फिर ऐसे। तो सर्किट जो है, सर्किट एक एडजेक्टिव है, सर्किटस एक एडजेक्टिव है। सर्किट जो होता है, परिपथ जो होता है, वो घुमावदार होता है। कैसा होता है, घुमावदार होता है। तो जो सर्किट जैसा हो उसे क्या कहेंगे, सर्किटस। जो सर्किट जैसा हो, सर्किट कैसा होता है, घुमावदार, है ना, कभी इधर मुड़ा कभी उधर मुड़ा, तो सर्किट से बन गया सर्किटस। ट्रिक एक बार फिर सुन लीजिए। बिजली के सर्किट जो कि कैसे होते हैं, घुमावदार। सर्किटस का सिनोनिम हो जाएगा राउंड अबाउट, डेवियस, इनडायरेक्ट, और एंटोनिम हो जाएगा डायरेक्ट या स्ट्रेट यानी सीधा। आज का अगला वर्ड है ऑर्थोडॉक्स। देखो, कन्वेंशनल या कंजर्वेटिव। ऑर्थोडॉक्स एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कन्वेंशनल या कंजर्वेटिव यानी कि परंपरागत। देखो, आजकल अपन देखते हैं कि खाना जो है वो खड़ा खाना होता है, यानी बफे सिस्टम होता है, जहाँ अपन जाते हैं, प्लेट लेते हैं और खाना खाते हैं। खा लिया, पेट भर गया, प्लेट रख दी और चले गए। पुराने परंपरागत खाने में क्या होता है कि अपन जिमने या खाने के लिए बैठ जाते हैं, और जो पुरस्कारी करने वाले होते हैं, जो सर्व करने वाले होते हैं, वो एक एक आइटम लेकर के आते हैं और सर्व करते हैं हमें। कभी हलवा है, कभी पूरी है, कभी सब्जी है। तो आपने वहाँ पर एक बात और नोट करी होगी कि पुराने ज़माने में या आज के 20 साल पहले भी या आज भी बिठा करके खाना खिलाते हैं, तो उसमें जो आदमी आते हैं वो ऐसे कहते हैं, थोड़ा सा और लो साहब, और थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा साहब, और थोड़ा, ऑर्थोडॉक्स, और थोड़ा लेना पड़ेगा, और थोड़ा लेना पड़ेगा ना। वो एक आदर है, एक सम्मान है। सम्मान के साथ क्या बोलते हैं, नहीं साहब एक पूड़ी तो और लेनी पड़ेगी, एक लड्डू तो और लेना पड़ेगा, एक कतली और लेनी पड़ेगी, और थोड़ा सा लेना पड़ेगा। तो ऑर्थोडॉक्स, और थोड़ा लेना पड़ेगा, ये कौन से खाने में होता है, कन्वेंशनल यानी परंपरागत खाने में होता है, या आजकल वाले लेटेस्ट जो मॉडर्न है बुफे सिस्टम वाला, उसमें होता है। कौन से वाले में होता है, परंपरागत में। तो ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या हो गया, परंपरागत। सिनोनिम हो जाएंगे कन्वेंशनल, कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल या कस्टमरी। एंटोनिम हो जाएंगे हेटेरोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल या अनयूजुअल। आज का जो अगला वर्ड है वो है लूसियस। लूसियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। लसियस का मतलब क्या होता है, डेलिशियस या डेलेक्टेबल यानी स्वादिष्ट। देखो, लस्सी कैसी होती है भाई, एक एडजेक्टिव वर्ड है। लस्सी कैसी होती है, डेलिशियस, स्वादिष्ट। लस्सी सभी को अच्छी लगती है। थोड़े दिनों बाद में गर्मियों का मौसम आने वाला है, गर्मियों में सबको क्या अच्छी लगेगी, लस्सी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। सिनोनिम हो जाएंगे डेलिशियस, डेलेक्टेबल, पैलेटेबल, टेस्टी, सवरी और यम्मी। एंटोनिम हो जाएंगे टेस्टलेस। आज का अगला वर्ड है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बातें हमसे करते रहते हैं लेकिन वो हमें समझ में नहीं आती। कई लोग ऐसे बोलते हैं, वो एक एक बात में तीन तीन बात मिक्स करते हैं। तो अपना कोई मान लो दोस्त ही है, तो काफ़ी देर तक बोलता जाएगा, अपन अपने काम में बिजी है, तो वो बोलता जाएगा। लास्ट में हम क्या कहेंगे, यार बस कर यार, तू चुप हो जा, मेरे को मेरा काम करने दे, क्योंकि उसकी बातें समझ में ही नहीं आ रही। कोई समझ में आने वाली बात यदि कोई कर रहा है तब तो हम भी उसको समझते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, है ना। लेकिन वो कुछ ऐसे बोलता ही जा रहा है और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोटे बच्चे आमतौर पर कई बातें पूछते हैं, छोटे बच्चे, और सीधी सी बात है, छोटे बच्चों में जिज्ञासा होती है और वो प्रश्न पूछते हैं। तो कई बार छोटे बच्चे अपने पापा से बहुत सारे सवाल पूछते हैं जो अजीब अजीब से हो। तो उसका पिता कोई काम कर रहा होता तो पिता क्या बोलते हैं, अब बस कर यार, अब बस कर यार, अब बस कर यार, मैं थक गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ ना, क्योंकि तेरी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं बाद में तेरे से शांति से तेरी बातें सुनूंगा, अभी मुझे काम करने दे, ऐसा बोलते हैं उसके पिता। तो ऑब्सक्योर, अब बस कर, कब कहते हैं, जब बातें अस्पष्ट होती है और हमें समझ में नहीं आती। सिनोनिम हो जाएगा वैग, हिडन, डिम, अननोन, एम्बिगस, एब्स्ट्रस। और एंटोनिम हो जाएंगे एविडेंट, क्लियर, विवाइड, एक्सप्लिसिट, अपरेंट एंड डिस्टिंक्ट। ये जो सारे वर्ड जो नीचे आ रहे हैं सिनोनिम, एंटोनिम, इनकी भी ट्रिक्स है जो आगे के वीडियोज में आ जाएगी। आज का अगला वर्ड है डेमोनर। देखो, डिमोनर का मतलब एक नाउन है, डिमोनर, इसका मतलब होता है व्यवहार, बिहेवियर। देखो, किसी भी आदमी के द मैनर, देख कर मैनर, डी मैनर, देख कर मैनर, पता चल जाता है कि इस आदमी का व्यवहार कैसा होगा। जैसे एक आप किसी पार्टी में गए और वहाँ एक अननोन आदमी है जिसे आप जानते नहीं हो, लेकिन वो बड़े ही शालीन तरीके से बैठा है, शालीन तरीके से चल रहा है ना, शालीन तरीके से लोगों से बातचीत कर रहा है, तो उसके मैनर्स देख के आपको पता चल जाएगा कि इस आदमी का व्यवहार कैसा होगा। डी मैनर, डेमनर, दी मैनर, देख कर मैनर, आदमी के व्यवहार का पता चल जाता है। तो सिनोनिम हो जाएंगे मैन, बियरिंग, बिहेवियर, और एंटोनिम हो जाएंगे डेटर, आइडलनेस। आज का अगला जो वर्ड है वो है मेलाइज। देखो, आपने मेलाइज एक नाउन है,
मेलाइस का मतलब होता है बेचैनी या अनकंफर्टेबिलिटी, मतलब आदमी जब बेचैनी महसूस करता है तो उसको बोलते हैं मेलाइस। देखो, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे किड्स जो 6 महीने के या 1 साल के होते हैं, तो जब उनको चम्मच से दूध पिलाया जाता है या बोतल से दूध पिलाया जाता है तो आराम से पीते हैं और ठीक है, कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन यदि उनको जो दूध पिलाया गया उसमें मलाई आ जाए तो वो ना काफ़ी देर तक उस मलाई को फुर 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 करके मुंह से उछालते रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे हम यदि गर्म दूध पीते हैं तो उसमें मलाई आ जाती है तो हम तो उसको चबा करके खा लेते हैं। लेकिन जो छोटे बेबीज होते हैं वो क्या दूध पीते हैं तो उनके दूध में मलाई आ जाए तो वो थोड़े अनकंफर्टेबल या बेचैन हो जाते हैं, उसको फुर फुर करके उड़ाते रहते हैं। तो मलाई से क्या लिखा हुआ है, देखो है तो इसका उच्चारण तो क्या मलाइज, लेकिन अपन कैसे पढ़ेंगे, मलाई से। क्या हो गया, मलाई से छोटे बच्चे कैसे हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। मलाई से बच्चे अनईजी हो जाते हैं, तो इसका सिनोनिम होगा अनईजीनेस, डिस्ट्रेस, सिकनेस। मलाई से बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, मलाइस, और अनईजीनेस, डिस्क्वाइट, और एंटोनिम हो जाएंगे कंफर्ट और ब्लिस। अगला वर्ड है झील। देखो, वो फिल्म देखी होगी आपने, डीडीएल, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो उसमें जो अमरीश पुरी होता है काजोल का पिता, मैंने देखी नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है, ऐसे बता रहा हूँ मैं, आपको वर्ड याद हो जाना चाहिए, मैंने फिल्म तो वो नहीं देखी है। तो उसका एक डायलॉग फेमस हुआ था कि जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, है ना। जब ये बात बोलते हैं तो जो अमरीश पुरी का पिता है, सॉरी उस लड़की काजोल का पिता है, सिमरन का पिता, तो वो एकदम दुखी होता है या खुश होता है, क्योंकि उस टाइम वो बोलते टाइम पूरे जोश में होता है। और एक बात है, सीधी सी बात है, इसको ऐसे याद रखो कि जी ले अपनी ज़िंदगी उत्साह से, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी उत्साह के साथ। भाई उसके पिता ने उसको बड़ी खुशी खुशी, पहले वो नहीं मान रहा होगा, बाद में मान गया, तो उसके पिता ने उस सिमरन को क्या कहा, काजोल को क्या कहा कि जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी कैसे, खुशी खुशी, उत्साह से। ठीक है, तो सिनोनिम हो जाएंगे एंथुजियाज्म, ईगरनेस, पैशन, और एंटोनिम। आज का अंतिम वर्ड है स्टाइल। देखो, स्टाइल का मतलब, स्टाइल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मस्ती या बासी। देखो, स्टॉल पे जो चीज़ें अपन देखते हैं ना, बड़े बड़े शहरों के अंदर जो चौपाटी वगैरह होती है, तो वहाँ पर स्टॉल पर चीज़ें लोग बेचते रहते हैं, मिर्ची बड़ा, कचौरी वगैरह। तो सीधी सी बात है, एक आदमी को एक कचौरी चाहिए तो एक कचौरी कोई हाथों हाथ निकाल के तो कढ़ाई से देता नहीं है, वो 2 घंटे 1 घंटे पहले निकाल के रख लेते हैं, अब जिसको ज़रूरत होती है वो वहाँ से खरीद लेता है और खा लेता है। तो अपन एक तरीके से ये कह सकते हैं कि स्टॉल पे जो चीज़ मिलती है वो थोड़ी देर की बासी तो होती है, तुरंत की तो होती नहीं, एकदम गर्मा गर्म हाथों हाथ बनी हुई तो होती नहीं है, कम से कम घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा पुरानी होती है। तो स्टॉल पे मिलने वाली चीज़ें कैसी होती है, बासी होती है। सिनोनिम हो जाएगा फर्स्टी, एंटोनिम हो जाएगा फ्रेश या डेलीशियस। तो स्टूडेंट्स, आज के 10 वर्ड कवर हुए। अगले वीडियो में यानी कि कल 10 नए वर्ड्स के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वोकेबलरी स्टार्ट करते हैं और आज का पहला वर्ड है कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है व्याकुलता, घबराहट या बेचैनी। याद रखने की सीधी सी ट्रिक है, कंस तेरे नेशन में हर कोई व्याकुल है रे, कंस तेरे नेशन में हर कोई बेचैन है रे। कंस के साम्राज्य में जनता बड़ी दुखी थी, कंस उनके ऊपर बहुत अत्याचार करता था। तो अपन ये ट्रिक याद रखेंगे, कंस तेरे नेशन में यानी कंस तेरे राष्ट्र में हर कोई दुखी है रे, कंस तेरे राज्य में तो हर कोई व्याकुल ही रहता है, दुखी रहता है, बेचैन रहता है। तो आपको ट्रिक याद रखनी है, कंस तेरे नेशन में हर कोई व्याकुल है रे। कंस्टर्नेशन का मतलब डिसमे, व्याकुलता या दुख, एंगस्ट, व्याकुलता या दुख, और ट्रेपिडेशन, व्याकुलता या दुख। ये जो वर्ड है डिसमे, एंगस्ट, ट्रेपिडेशन, इनकी भी ट्रिक्स है, आगे के वीडियो में वो आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के सारी वोकेबलरी आपकी तैयार हो जाएगी। सिनोनिम के तौर पे अपन को पहले ही पढ़ चुके हैं, डिसमे, एंगस्ट और ट्रेपिडेशन। और एंटोनिम इसका उल्टा हो जाएगा, कंपोजर यानी शांति, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा की भावना, है ना, पीस यानी शांति, और सेटिस्फैक्शन यानी पूर्ण संतुष्टि। तो एक बार फिर ट्रिक रिवाइज कर रहा हूं, कंस तेरे नेशन में यानी कंस तेरे राष्ट्र में हर कोई व्याकुल है, हर कोई घबराया हुआ है। तो अगला जो वर्ड है वो अपने पास में आ जाता है विविफाई। विविफाई का मतलब होता है किसी चीज में जान डाल देना, किसी चीज को ऊर्जावान बना देना। इनविगोरेट, किसी चीज में जान डाल देना या ऊर्जावान बना देना। तो इनविगोरेट, एनलिवन और रिवाइव,
याद कैसे रखेंगे? देखो कई लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो कोई काम धाम नहीं करते, तो उनके घर वाले क्या करते हैं, उसकी शादी कर देते हैं। तो जो बीवी आती है ना, उसके आने के बाद में वो कमाने अपने आप ही जाने लग जाता है ना। तो बीवी ऐसी चीज होती है जो अच्छे अच्छे आदमियों में जान डाल देती है ना। बीवी फाई, इसको याद कैसे रखोगे? बीवी फाई, याद रखने की ट्रिक क्या? बीवी फाई, बीवी अच्छे अच्छे आदमियों में जान डाल देती है। जो काम नहीं करने वाले होते हैं ना, उनको भी काम करना शुरू करवा देती है बीवी फाई, क्योंकि जिम्मेदारी का बहुत ज़्यादा होता है। तो अब बीवी का भी खर्चा उठाना पड़ता है, तो सीधी सी बात है, कमाना जाने ही पड़ेगा। तो बीवी फाई, बीवी फाई को याद कैसे रखोगे? बीवी फाई, बीवी फाई, बीवी अच्छे अच्छे आदमियों में जान डाल देती है। मीनिंग क्या क्या देखेंगे? सिनोनिम्स, इनविगोरेट, जान डाल देना, किसी चीज को ऊर्जावान बनाना, ताकत प्रदान करना। एनलिवन, एनलिवन लिव की ही एक दूसरी वर्ब फॉर्म है एनलिवन, किसी चीज में जीवन डाल देना या जान डाल देना। रिवाइव, रिवाइव का मतलब पुनर्जीवित करना या उसमें जान डाल देना, है ना। तो किसी चीज को जीवंत बना देना क्या कहलाता है? विविफाई। और एंटोनिम हो जाएगा डिसहर्टन। ये डिस प्लस हर्टन है। हर्ट का मतलब दिल है, हृदय है। तो जो दिल वाला होता है, जिसमें जान होती है, जिसमें ऊर्जा होती है, उसे अपन कहते हैं जिंदा दिल। उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? डिस लगा करके नेगेटिव बना दिया गया, डिसहर्टन, यानी किसी को निराश बना देना। तो जान डाल देना का उल्टा क्या हो जाएगा? निराश बना देना। तो एक बार फिर मैं ट्रिक रिवाइज कराऊंगा कि बीवीफाई साउंड्स लाइक बीवीफाई। बीवी हर आदमी में, एक अच्छे से अच्छे आदमी में क्या डाल देती है? जान डाल देती है। आज का तीसरा वर्ड अपन लेंगे। आज का तीसरा वर्ड है मैनोवर। मैनोवर का मतलब होता है चालबाजी या धोखा। देखो भाई, मैन आवारा, मैन प्लस आवारा, जो मैन आवारा होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऐसा ही करते हैं, चालबाजियां करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। आवारा लोग होते हैं, क्योंकि जो सुसभ्य होता है वो तो ऐसी हरकतें करता नहीं। मैन आवारा होते हैं, सुसभ्य आदमी तो ऐसी हरकत करता नहीं है। मैन जो आवारा होते हैं वो चालबाजियां करते हैं, धोखा करते हैं ना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रेटाजेम, ट्रिक, चालाकी करना, स्ट्रेटाजेम, सबटर्फ, है ना, और रूज। तो ये दोनों, इस तीनों चारों इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। अब बात रही ये वर्ड की ट्रिक, ये वर्ड की ट्रिक भी आगे के वीडियोस में आ जाएगी। यानी जितने वर्ड आएंगे सब ट्रिक बेस पर आएंगे, सारे ट्रिक बेस पर आएंगे। तो आगे सुनिए। नो एंटोनिम, एंटोनिम डिक्शनरी में भी इसका अवेलेबल नहीं है, चालबाजी या धोखा। हालांकि अपन डिक्शनरी में नहीं दिया गया, लेकिन अपन मान सकते, बाई चांस परीक्षा में आ जाए तो अपन जैसे चालबाजी या धोखा का एक क्या हो सकता है? फेथ। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेथ हो जाएगा, लॉयल्टी हो जाएगा ना। अपन ऐसा मान सकते हैं। कुछ डिक्शनरी जिसका एंटोनिम नहीं देती है, लेकिन अपन को मान लेना। जैसे क्या हो गया? लॉयल्टी हो गया या फेथ हो गया। एक बार फिर ट्रिक रिवाइज कर रहा हूं। मैन आवारा, जो मैन आवारा होते हैं वो चालबाजी और धोखा जैसी चीजें करते हैं। तो अगला है ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना। एक वर्ब है ड्विंडल। तो आपको कैसे याद रखना है? देसाई बंडल, डी फॉर देसाई, विंडल यानी बंडल। तो आपको ट्रिक याद रखनी है, ड्विंडल साउंड्स लाइक देसाई बंडल। और देसाई बंडल आजकल धीरे धीरे कम हो गया है बाजार में, क्योंकि आजकल 1 नंबर बीड़ी भी चलती है, साइकिल छाप बीड़ी भी चलती है, हाथी छाप बीड़ी भी चलती है। लोग तरह तरह की बीड़ी पीने लगे हैं। तो देसाई बंडल काफ़ी कम हो गया है। पुराने ज़माने में तो देसाई बंडल के पैकेट बिकते थे, देसाई बंडल खूब चलता था। आजकल देसाई बंडल कम हो गया है। एक दूसरा तरीका ये भी है कि देसाई बंडल की बीड़ी पीते पीते उसका शरीर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा बीड़ियाँ पीता है तो शरीर कमज़ोर तो होना ही है ना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिमिनिश, है ना। डिमिनिश यानी कमज़ोर होना, लेसन कम करना, कर्टल कम कर देना, छोटा कर देना, डिजनरेट किसी चीज़ को विकृत कर देना या कमज़ोर कर देना। और एंटोनिम हो जाएंगे ऑगमेंट, है ना, बढ़ा देना किसी चीज, है ना। जैसे मैंने कई बार ट्रिक आपको पढ़ा रखी है। और ये सारे वर्ड आगे आ जाएंगे। ऑगमेंट यानी आग मिनटों में फैलती है, यानी बढ़ जाती है। इंक्रीज बढ़ना, एक्सटेंड बढ़ना। हालांकि ये सब वर्ड्स आगे के वीडियोस में आ जाएंगे। तो एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ ट्रिक। ड्विंडल साउंड्स लाइक देसाई बंडल। देसाई बंडल क्या हो गए? धीरे धीरे आजकल कम यूज करते हैं लोग। तो अगला जो वर्ड है वो है कोलेस्क। बहुत फेमस वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम में। वेदर वी टॉक अबाउट एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, एनडीए, सभी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो कोलेस्क, कोलेस्क का मतलब होता है किसी चीज़ को यूनाइट करना, जोड़ना, एक साथ रखना, साथ में जोड़ देना, मिला करके एक कर देना, मर्ज, है ना। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि कोल, COAL, कोल, कोल का मतलब होता है कोयला।
है ना। और कोयला कभी ऐसे थोड़ी होता है कि कहीं जमीन का कोई काम चल रहा था और उसमें एक जगह भाई एक तगारी कोयला निकल गया या 2 किलो कोयले निकल गए, ऐसे थोड़ी होता है। कोल जहाँ भी निकलता है यूनाइटेड निकलता है, एक साथ निकलता है। कोल की बड़ी बड़ी खानें होती है, कोयले की बड़ी बड़ी खानें होती है, प्रकृति ने कोयले की खानें बनाई है। ऐसा थोड़ी है कि कहीं नींव की खुदाई हो रही थी, ये लो साहब 2 किलो कोयले निकल गए, काम आ जाएंगे सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए, ऐसे कोयले नहीं निकलते हैं। कोयले हमेशा एक साथ यूनाइटेड निकलते हैं, साथ में निकलते हैं, कंबाइंड मिलते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं, है ना, साथ में मिले हुए रहते हैं, फिर उनको बाहर निकाला जाता है ना। तो कोल, ये ट्रिक भी एक मैंने लिख रखी है यहाँ पर, कोलगेट से ब्रश करते समय कीटाणु भी कोलगेट में ही सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कोयले वाली ट्रिक ज़्यादा कारगर है, अच्छे से आपको याद करवाएगी। तो सिनोनिम हो गई यूनाइट, जॉइन टुगेदर, कंबाइन और मर्ज। और एंटोनिम सीधी सी बात है, सेपरेट अलग कर देना, डिवाइड यानी बांट देना। तो एक बार फिर ट्रिक याद कर देता हूँ कि कोल हमेशा एक साथ ही निकलता है, कोलेस्क, कोल एक साथ। अगला जो वर्ड है वो है लिबिडिनस। लिबिडिनस का मतलब होता है कामुकता, लस्टफुलनेस, है ना। कामुकता, यहाँ लस्टफुल ही लिख दिया है, कामुकता से भरा होगा, एडजेक्टिव है, कामुकता तो नाउन हो जाएगी, कामुकता भरा। लिबिडिनस का मतलब क्या होता है, कामुकता भरा, है ना। तो एक आदमी था, वो बिल्कुल सुस्त था और उसमें बिल्कुल भी ऐसे ऊर्जा या तरंग या ऐसी मतलब कुछ भी उसको मतलब बिल्कुल उदास साक था, और उसने एक बीड़ी पी, फिर क्या हुआ, ली बीड़ी, ली बीड़ी और उसकी नस नस में कामुकता भर गई। ट्रिक क्या है, ली बीड़ी और उसकी नस नस में कामुकता भर गई। देखो, ली बीड़ी नस, ली बीड़ी और नस नस में कामुकता भर गई, है ना। तो बीड़ी लेने वाली लड़की की नस नस में कामुकता होती है, ये तो एक दूसरी ट्रिक है, लेकिन जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो आपको याद रखनी है, ली बीड़ी और उसकी नस नस में कामुकता भर गई। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, लेचरस, है ना, लेशेंटियस, लस्टफुल, है ना, लेसिवियस और प्रूरियंट और ल्यूड, है ना। और एंटोनिम हो जाएंगे डिसेंट और मॉरल। जो नैतिकता से भरा होता है, जो डिसेंट होता है, जो भद्र होता है, जो अच्छा होता है, उसका मतलब डिसेंट और मॉरल, जो इसका एंटोनिम हो जाएगा। और लिबिडिनस का मतलब तो कामुकता भरा होता है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसेंट और मॉरल। एंटोनिम मतलब उल्टे अर्थ वाला, डिसेंट बिल्कुल, डिसेंट का मतलब होता है भद्र, जो अच्छा हो, बिल्कुल सिस्टमेटिक, संस्कारी हो, सुसभ्य हो। मॉरल का मतलब नैतिकता से भरा हुआ हो। तो लिबिडिनस, एक बार फिर ट्रिक याद करता हूँ, लिबिडी उसने और उसकी नस में कामुकता, नस नस में कामुकता भर गई। अगला जो वर्ड है वो है स्ट्राइफ, है ना। देखो भाई, स्टूडेंट यदि राइफल लेकर के क्लास में आने लग जाएंगे सारे के सारे, तो रोज ही झगड़ा होगा यार, रोज लड़ाइयाँ होंगी, है ना। तो भाई किसी भी स्टूडेंट को राइफल लाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। स्ट्राइप, स्टूडेंट राइफ, है ना, ST फॉर स्टूडेंट, राइफ फॉर राइफल। तो स्टूडेंट राइफल लेके आएंगे तो भाई रोज ही झगड़ा होने लग जाएगा, ऐसी बात तो अच्छी नहीं है ना। तो स्टूडेंट को राइफल वाइफल लेकर के स्कूल में, क्लास में नहीं आना चाहिए, है ना। वैसे कोई नहीं लेके आता है, बच्चे कोई राइफल थोड़ी लाते हैं, लेकिन एक ट्रिक है ना, याद रखने के लिए कि स्टूडेंट को राइफल ला के स्कूल में क्लास में नहीं आना चाहिए, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। और स्ट्राइफ यानी फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा। स्ट्राइफ, स्टूडेंट राइफल लेके आएंगे तो क्या होगा, झगड़ा, है ना। तो इसकी सिनोनिम हो जाएंगे फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, ब्रॉल और डिस्कॉर्ड। एंटोनिम हो जाएंगे पीस, एग्रीमेंट, कॉन्कॉर्ड और हार्मनी। ठीक है बेटा। तो ये वर्ड के बाद में जो अगला वर्ड आ गया, एजी। एजी का मतलब होता है चिड़चिड़ा या तनावग्रस्त। एक बार क्या हुआ था, एक आदमी अपनी पत्नी को लेकर के बाजार में शॉपिंग कराने गया। उसके पास पैसे थे 5,000 रुपये, और चला सोचा कि भाई पत्नी को शॉपिंग करा दो, भाई 5,000 रुपये को मैं शॉपिंग करवा दूंगा। उस पत्नी ने उसके साथ थी, उसने एक ड्रेस की दुकान पे एक साड़ी देखी, और साड़ी थी 11,000 रुपये की, और उसने कहा मेरे को तो ये साड़ी दिलाओ ही दिलाओ। तो उस आदमी ने कहा यार ये थोड़ी 11,000 रुपये की है, तो अपन दूसरी देख लेते। तो वो तो मारवाड़ी में एक ट्रिक बना रहा हूँ, वो तो अड़ गई, वो तो अड़गी कि साड़ी लूंगी तो 11,000 वाली लूंगी। वो तो औरत अड़गी, अड़गी तो उस आदमी का दिमाग खराब हो गया कि यार कैसी लुगाई है, मेरे पास रुपए ही 7,000 रुपये, और ये तो अड़गी कि लूंगी तो यही साड़ी लूंगी। ये तो बात गड़बड़ है। जब शॉपिंग करने पत्नी अड़ जाती है तो क्या हो जाता है, आदमी का दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा टेंस यानी तनाव भरा, नर्वस यानी घबराया हुआ, इरिटेबल चिड़चिड़ा। और एंटोनिम हो जाएगा काम यानी शांत, और नर्वलेस मतलब एकदम स्थिर, जिसमें कोई भी घबराहट ना हो। तो इसकी एक बार फिर ट्रिक बताता हूँ कि पत्नी, एक आदमी की पत्नी अड़गी किसी चीज़ को खरीदने के लिए, और उतने पैसे उस आदमी के पास थे नहीं, तो इसका दिमाग क्या हो गया, खराब हो, चिड़चिड़ा हो गया, और बीवी को डांटने लग गया। अगला वर्ड है लुगुब्रियस। देखो, इसका मतलब होता है डिसमल या उदास, दुखी। एक आदमी था, उसकी लुगाई
पियर गई थी, फिर वो लुगाई मतलब पत्नी, है ना, मारवाड़ी में लुगाई बोलते हैं, वो पियर गई थी, काफी दिनों तक लौट करके नहीं आई, है ना। तो लुगाई बरसों तक, लुगाई बरसों तक लौट के नहीं आई, तो वो आदमी क्या हो गया, उदास, कि यार खुद को ही खाना ना बनाना पड़ता था, है ना, खुद को ही कपड़े धोने पड़ते थे, सीधी सी बात है यार, उदास ही होगा ना। तो लुगाई बरस, लुगी ब्रिय सही है, तो लुगाई बरसों तक वापस लौट के नहीं आई, इसलिए वो आदमी उदास हो गया। सिनोनिम क्या होगा, गुलूमी यानी दुखी, डिसमल यानी दुखी, सैड यानी दुखी, मेलानकोली यानी दुख से भरा हुआ। एंटोनिम क्या हो जाएगा, जॉयफुल आनंद भरा, चीयरफुल आनंद भरा, हैप्पी यानी खुश। अगला वर्ड है फ्रोती। देखो, एक आदमी के एक आदमी था, उसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद उस आदमी के पास फोन आया कि भाई तुम्हारे बेटे को वापस लेना है तो मुझे आप 20 लाख रुपए दो। तो फिरौती, जब अपहरणकर्ता तो राशि मांगते हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, फिरौती। तो उस अपहरणकर्ता ने क्या मांगी, फिरौती। फिरौती, इसका उच्चारण क्या है, फ्रोती, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, फ्रोती। तो अपन हिंदी से कनेक्ट करेंगे इसको, कि जब किडनैपर ने क्या मांगी, फिरौती, तो उस लड़के के बाप के मुंह में झाग आ गए, भाई साहब 20 लाख रुपए कहाँ से लाऊं, है कि नहीं, 20 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। फिरौती मांगी तो उस आदमी के मुंह में क्या आ गए, झाग आ गए। अपन कई बार मारवाड़ी हिंदी में भी बोलते ना कि यार उसके तो झाग आ गए थे इतने पैसे इकट्ठे करते करते, या ये काम करते करते, काम बड़ा हार्ड था, ये काम करते करते उसके मुंह में झाग आ गए। तो जब उस किडनैपर ने फिरौती मांगी तो उस आदमी के मुंह में क्या आ गए, झाग आ गए। तो फिरौती का मतलब होता है फोमी यानी झागदार, बबली यानी झागदार, यीस्टी यानी झागदार। और सिनोनिम क्या हो जाएगा, बबली, यीस्टी। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्लैट और ऑब्लेट। फ्लैट यानी बराबर, जो एकदम प्लेन हो, जिसमें कोई झाग ना हो। तो ये वर्ड हो गया। इसके बाद तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स आपने 10 वर्ड कर लिए हैं। अगले वीडियो में 10 वर्ड और करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वोकेबलरी स्टार्ट करते हैं और आज का पहला वर्ड है ओपेक। ओपेक एक एडजेक्टिव है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कई बार वन वर्ड के रूप में भी पूछा जाता है, तो कई बार सिनोनिम्स के रूप में या एंटोनिम के रूप में यानी वोकेबलरी के रूप में भी पूछा जाता है। ओपेक का मतलब होता है नॉट ट्रांसपेरेंट, यानी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, अपारदर्शी। मान लो आपने एक अमेजोन से कोई चीज़ या ऑनलाइन आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया, वो डिब्बे में पैक था, तो जब तक आप डिब्बा खोलोगे नहीं तब तक आपको दिखेगा नहीं, तो आप क्या कहोगे, अरे ये तो पैक है, अभी इसके आर पार कुछ नहीं देख सकते, डब्बा तो पैक है। मारवाड़ी में कहें तो ओ तो पैक है। मारवाड़ी में कैसे बोलते हैं, ओ तो पैक है, इसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओपेक, ओ तो पैक है, या ये तो पैक है, ये चीज पैक है यानी बंद है, तो हम इसके आर पार नहीं देख सकते। तो ओपेक एक वन वर्ड के रूप में आता है कि थ्रू विच नथिंग कैन बी सीन। क्या आता है, थ्रू विच नथिंग कैन बी सीन, नथिंग कैन बी सीन, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, उसको वन वर्ड के तौर पे क्या बोलते हैं, ओपेक। और वैसे वोकेबलरी के रूप में आए तो अपन कहेंगे ओपेक यानी नॉट ट्रांसपेरेंट या डार्क, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। सिनोनिम हो जाएंगे ऑब्सक्योर, डार्क, हेजी, और एंटोनिम्स हो जाएंगे ट्रांसपेरेंट और क्लियर। तो आज का दूसरा वर्ड लेते हैं स्टूडेंट्स। आज का दूसरा वर्ड है रोई। रोई का मतलब होता है पश्चाताप करना, रेग्रेट, पश्चाताप करना। एक बच्ची थी, वो अपनी मम्मी से किसी बात पे बहस करने लगी। बहस करने के बाद में काफ़ी देर तक वो रोई, क्योंकि उसको पश्चाताप हुआ कि उसको अपनी मम्मी से बहस नहीं करनी चाहिए थी। बच्ची रोई, वो लड़की रोई। क्यों रोई, क्योंकि उसको क्या हुआ, पश्चाताप हुआ। क्यों रोई, क्योंकि उसको पश्चाताप हुआ। तो पश्चाताप करना एक वर्ब है, रोई। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रेग्रेट, एंटोनिम हो जाएगा बी हैप्पी, डिलाइट एंड प्रेज। और अगला वर्ड है आज का डेक्स्टरिटी। डेक्स्टरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एक नाउन है, डेक्स्टरिटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका मतलब होता है दक्षता। दक्षता यानी किसी की चीज़ के अंदर स्किलफुल होना। तो हिंदी में बोलते हैं दक्षता, तो अपन ऐसे याद रखेंगे दक्षतारिटी। ये लिखा हुआ तो है डेक्स्टरिटी, अपन कैसे याद रखेंगे, दक्षतारिटी, यानी उसको दक्षता थी, उस काम में दक्षता थी। डेक्स्टरिटी बराबर दक्षतारिटी, यानी दक्षता या डेक्स्टे, आप सिमिलर प्रोनाउंसिएशन से याद रख लेंगे। तो डेक्स्टरिटी यानी दक्षतारिटी, सिनोनिम हो जाएंगे स्किल और एड्रॉइटनेस और एबिलिटी, और एंटोनिम हो जाएंगे क्लमजीनेस एंड सिलीनेस। आज का जो अगला वर्ड है वो है बारबेरिक।
देखो, बार बार कोई आदमी आपको कोई सवाल पूछे, आपने उसको एक बार बता दिया कि भाई इसका उत्तर मुझे पता नहीं है, फिर बार बार आपको पूछे सर बताओ ना, या सॉरी बताओ ना इसका क्या होगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या। मान लो आपको कोई रास्ता पूछे कि भाई जी मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है, तो कौन सा रास्ता, आपने बता दिया भाई साहब इधर से जाके इधर से जाइए। फिर 2 मिनट में आता है कि भाई साहब वो पोस्ट ऑफिस वाला रास्ता बताओ ना। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ दर्शाती है कि वो आदमी शिष्टाचार नहीं जानता, फालतू के अंदर किसी चीज़ को रिपीट किए ही जा रहे हैं, नहीं तो एक बार समझ में आ जाता है ना। तो ये चीज़ असभ्यता को दर्शाती है। तो बारबेरिक जो बार बार आपको परेशान करे, जो बार बार किसी चीज़ को आपको इरिटेट करे, तो वो आदमी कैसा, असभ्य है। जैसे मान लीजिए एक फ़ोन की बात करें कि जब अपन किसी आदमी को कॉल करते हैं तो वो एक बार में नहीं उठाता है, तो अपन मान लो दूसरी बार कर दिया फिर भी नहीं उठाया, फिर भी यदि बार बार अपन कर रहे हैं तो अपन असभ्य है। क्यों? क्योंकि मान लो बंदा फ़ोन उठा रहा है, उठा लेता, यदि फ्री होता तो उठा लेता, जरूर उसने नहीं उठाया 2 बार में, तो जरूर वो किसी ना किसी अतिव्यस्त काम में होगा, वो थोड़ी देर बाद में वापस कॉल बैक कर देगा। लेकिन अपन है कि समझ ही नहीं रहे, उसको 10 बार कॉल कर दिया, तो अपन इस कंडीशन में क्या मान लिए जाएंगे, अनसिविलाइज्ड, है ना। तो शिष्टाचार तो यही कहता है कि किसी आदमी को एक बार कॉल किया, 2 बार कर दिया, लास्ट बाद में थोड़ी देर बाद में करेंगे, 1 घंटे 2 घंटे बाद में, है ना। तो बारबेरिक जो बार बार परेशान करता है वो बारबेरिक यानी अनसिविलाइज्ड होता है। सिनोनिम हो जाएंगे सेवेज, बारबेरस और ब्रूटल। एंटोनिम हो जाएंगे काइंड हार्टेंड। आज का अगला वर्ड है टर्बोलेंट। टर्बोलेंट का मतलब होता है अशांत। देखो आपने ट्रकें देखी होगी, बड़ी वाली जो ट्रकें होती है 12 चक्का या जो भी है, मैं नहीं जानता वैसे, जितना मैंने सुना है उसके आधार पे कर रहा हूँ। तो बड़ी वाली ट्रकें होती है उनको बोलते हैं टर्बो। क्या बोलते हैं? टर्बो, टर्बो बोलते हैं ना। तो जो टर्बे होते हैं, ये बड़ी बड़ी ट्रकें होती है, जब वो रोड से गुजरती है तो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है, शांति वहाँ नहीं रह पाती, क्योंकि वो निकलते हैं तो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है, बहुत बड़ी होते, बहुत बड़े बड़ी गाड़ियाँ होती है वो। तो टर्बोलेंट, टर्बो से याद रख लोगे। टर्बो जहाँ से भी निकलते हैं वहाँ शांति को थोड़ी सी देर के लिए क्या कर देते हैं, भंग कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर मतलब गड़गड़ाहट की आवाज़, खड़खड़ाहट की आवाज़ होती है। तो टर्बोलेंट यानी अशांत, वायोलेंट, अनसेटल्ड। और एंटोनिम हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएंगे वाइल्ड, वायोलेंट और टेम्पेस्टस। और एंटोनिम हो जाएंगे काम यानी शांत और स्टील यानी शांत। आज का जो अगला वर्ड है वो है ड्रास्टिक। देखो सख्त और स्टिक, ये एक एडजेक्टिव है ड्रास्टिक। सीवर यानी गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर, सख्त और कठोर। देखो हम जब पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी डराते थे स्टिक लेके। स्टिक का मतलब क्या होता था? स्टिक का मतलब क्या होता है? लकड़ी या लाठी। तो हमारे गुरुजी स्पेलिंग पूछते थे हमें, और जब हम स्पेलिंग नहीं बताते थे तो एक स्पेलिंग नहीं बताने पर 4 डंडे पड़ते थे, तो हम डरते हुए स्पेलिंगों को याद कर लेते थे। तो हमारे गुरुजी डराते थे स्टिक लेके। तो हम कहते थे कि हमारे फलां सर जी, हमारे फलाने वाले सर जी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कठोर है। कुछ सर जी मजाक करते थे तो उनको हम स्ट्रिक्ट नहीं कहते थे, क्योंकि वो हंसी मजाक भी करते थे, कभी पीटते नहीं थे, डंडा भी नहीं उठाते थे, है ना। लेकिन जो सर जी डंडा उठा करके स्पेलिंग पूछते थे, प्रश्नों के उत्तर पूछते थे, तो हम यही बात करते थे, यार फला सर जी तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है ना, अमुक सर जी बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वो डराते हैं क्या लेकर के? स्टिक लेकर के। स्टिक यानी लाठी लेकर के। डरा स्टिक, याद क्या हो गया? देखो डरा प्लस स्टिक, ऐसे याद रखना। ये ट्रिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं है। ड्रा स्टिक, डराते थे स्टिक लेकर के, कैसे थे? सख्त और कठोर। आज का अगला वर्ड है प्रोस्पर। प्रोस्पर का मतलब होता है सफल या समृद्ध। देखो भाई, इस दुनिया में यदि आदमी परस्पर एक दूसरे का सहयोग करे तो सब समृद्ध हो जाएंगे। तो हर व्यक्ति यदि परस्पर दूसरे व्यक्ति का सहयोग करे तो सब क्या हो जाएंगे? समृद्ध। यदि व्यक्ति अपना ही स्वार्थ देखेगा तो समृद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएगा, है ना। पूरी दुनिया में समृद्धि कब आ सकती है? जब परस्पर लोग, देश भी, सारे देश भी परस्पर एक दूसरे का सहयोग करे। तो परस्पर है, क्या लिखा हुआ है? परस्पर है। परस्पर सहयोग करेंगे तो सभी समृद्ध हो जाएंगे। थ्राइव, फ्लरिश, सक्सीड। और एंटोनिम हो जाएगा फेल। आज का अगला वर्ड है डेरेलिक्शन। देखो पुराने, आजकल तो क्या मोबाइल आ गया है ना, या अपन इंटरनेट आ गया है। पुराने ज़माने में लेटर लिखते थे कि भाई एक आदमी अपने बड़े भाई साहब को लेटर लिखता है, और वो बड़े भाई साहब वापस प्रत्युत्तर में लेटर लिखते थे कि हाँ आपका पत्र प्राप्त हुआ, मैं यहाँ सकुशल हूँ। लेकिन मान लो कोई आदमी 2 महीने बाद भी 2 महीने तक भी वापस रिप्लाई नहीं देता था, तो लोग कहते थे कि यार ये तो देरी से लिखते हैं, डेरिलिक्शन, देरी से लिखते हैं, लापरवाह आदमी है। वापस जवाब कैसे लिखते हैं? देरी से लिखते हैं, तो लापरवाह आदमी है।
डेरेलिक्शन यानी लापरवाही। आज की डेट में भी अपन देखें, अपन किसी को कॉल करें, बाई चांस उसने नहीं उठाया तो कोई बात नहीं, वो 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे बाद कॉल बैक कर देता है तो ठीक है। लेकिन मान लो अपन ने कॉल भी कर दिया, व्हाट्सएप मैसेज भी कर दिया, लेकिन उसने 1 महीने तक मेरा अपन को वापस कॉल नहीं किया, तो अपन क्या कहते हैं, वो तो बिल्कुल लापरवाह आदमी है, उसको कॉल करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो देर देर से अब जैसे टेक्स्ट मैसेज है वो कैसे लिखता है, देर से लिखता है, तो अपन कह देंगे यार वो तो वापस जवाब ही नहीं लिखता। तो डेरेलिक्शन, डेरेलिक्शन यानी देरी से लिखते थे तो उन्हें क्या कहते थे, लापरवाह है, लापरवाही। डेरेलिक्शन यानी लापरवाही, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। एंड सिनोनिम जाएगा नेग्लिजेंस, एंटोनिम जाएगा कॉशन। आज का अगला वर्ड है अप्पाल। अप्पाल यानी भयभीत करना, एकदम सदमा दे देना, एकदम झटका सा दे देना। तो मेरी बात सुनो, एक पाल, आप मान लो एक व्यक्ति खाना खा रहा है, शादी विवाह के फंक्शन में 2-4 व्यक्ति खाना खा रहे हैं, 10-20 व्यक्ति खाना खा रहे हैं। अचानक जो टेंट का पाल है, पाल का मतलब क्या होता है, त्रिपाल। पाल यानी जो कपड़े के टेंट लगे रहते हैं ना बड़े बड़े, उनको पाल कहते हैं। पाल मतलब त्रिपाल, है ना, त्रिपाल वर्ड आपने सुना होगा। तो एकदम से वो टेंट उसके ऊपर गिर जाए, एक पाल ऊपर गिर जाए, एक पाल ऊपर गिर जाए, अचानक से एक पाल ऊपर गिर जाए, तो आदमी क्या हो जाता है, शॉक्ड, भयभीत, अरे यार ये क्या हो गया। सिनोनिम शॉक, डिसमे, हॉरिफाई। एंटोनिम हो जाएंगे पीस ऑफ माइंड और असिस्ट। आज का जो अगला वर्ड है वो है ओवरविनिंग। देखो भाई, कोई आदमी जीतता है तो अच्छी बात है, कई बार जीतता है, 10-20 बार जीत जाता है तो भी अच्छी बात है भाई, जीतना तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ कुछ लोगों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जीतने पर उनमें घमंड आ जाता है ना, कि भाई मैं तो कभी हारता ही नहीं हूँ, है ना। तो ओवरविनिंग, ओवरविनिंग देखो सभी लोगों में नहीं आता है, वैसे भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जीते हो उसमें घमंड आ ही जाए, ये तो एक ट्रिक मात्र है आपको याद कराने के लिए। ओवरविनिंग, ओवर यानी बहुत अधिक, विनिंग यानी जीत। बहुत ज़्यादा जीतने पर आदमी में क्या आ जाता है, अभिमान आ जाता है, वो आदमी अभिमानी बन जाता है कि भाई मैं तो कभी हारता ही नहीं हूँ ना, मैं तो अपराजयी हूँ, है ना। तो प्री शम्पटुअसली और एरोगेंट दो इसके मीनिंग हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, मतलब वो सिनोनिम भी है, हॉटी, एरोगेंट और प्री शम्पटुअस। और एंटोनिम हो जाएंगे मॉडेस्ट और सेल्फलेस। और तो स्टूडेंट्स, आज की जो 10 वर्ड की वोकेबलरी है वो कंप्लीट हो गई है। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा 10 नए इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वोकेबलरी स्टार्ट करते हैं। आज की वोकेबलरी का पहला वर्ड है डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट यानी कि सम्मान। जब आदमी में कोई डिफरेंस होता है, वो कोई डिफरेंट क्वालिटी रखता है, कोई स्पेशल गुण रखता है, जिनके पास कोई ना कोई टाइप का डिफरेंस होता है, उनको क्या मिलता है समाज में, सम्मान। भाई कॉमन आदमी तो सभी होते हैं, लेकिन कुछ लोग आसमान की ऊंचाइयां छूते हैं, या कुछ लोग कुछ ऐसा करके दिखाते हैं समथिंग डिफरेंट, कि उनका हर जगह क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। तो जब कुछ डिफरेंस होता है तभी लोग सम्मान करते हैं। तो एक लाइन में आप ऐसे याद रखेंगे कि जब कुछ डिफरेंस होता है या समथिंग डिफरेंट वो होते हैं तभी उनको डेफरेंस मिलता है। यानी डेफरेंस उन्हीं को मिलता है जिनके पास समथिंग डिफरेंट होता है, कुछ वो डिफरेंस रखते हैं। तो सिनोनिम हो जाएंगे रेस्पेक्ट, सम्मान करना, रेवरेंस सम्मान, रेस्पेक्ट सम्मान, रेवरेंस सम्मान, एस्टीम सम्मान, वेनरेशन सम्मान। एंटोनिम हो जाएंगे डिसओबीडियंस यानी अवमानना की स्थिति, डिसरेस्पेक्ट यानी कि अनादर की स्थिति, और कंटेम्प्ट यानी घृणा की स्थिति। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आज का दूसरा वर्ड देखते हैं। आज का दूसरा वर्ड है पिटी। देखो वो बच्ची बेचारी बहुत पीटी गई थी उसके पिता के द्वारा। एक बच्चे को एक पिता ने बहुत पीटा, तो वो लड़की बहुत पीटी थी तो सबको दया आने लगी। लोगों ने उसके मम्मी पापा को कहा कि इतना क्यों पीटते हो बच्ची को, बेचारी बच्ची पीटी थी, पिट गई, इसलिए उसको सभी सभी लोगों को उसके प्रति दया आने लगी थी। जब उसके पापा ने छोटी सी बात पर उसको पीटा तो मुझे भी उस पर दया आने लगी। तो एक लाइन में ऐसे याद रखोगे कि वो बहुत ज़्यादा पीटी थी इसलिए सब लोगों को दया आने लगी थी। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, काइंडनेस यानी दयालुता, सिंपैथी यानी सहानुभूति, मर्सी यानी दया, और कंपेशन यानी करुणा। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, पिटीलेसनेस यानी दयाहीनता की स्थिति, हार्टलेसनेस यानी कि हृदयहीनता की स्थिति, और क्रुअल्टी यानी निर्दयता। कुछ भी कहो, सीन वही है, अर्थ वही है, मीनिंग वही है। तो एक लाइन में कैसे याद रखेंगे, लड़की बहुत पीटी थी इसलिए सब लोगों को उस पर बहुत ही ज़्यादा दया यानी कि मर्सी आई। अगला वर्ड, तीसरा वर्ड देखते हैं लेके। लेके अपन देखो लेकी को कैसे याद रखेंगे कि लेकी का मतलब होता है नौकर। क्या मतलब होता है लेकी का मतलब होता है नौकर। अपन अपने घर पे मान लो नौकर है, अपने पास में एक नौकर है, तो अपन आमतौर पर उससे क्या कहेंगे, ये लेके आ, वो लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ, है ना। तो ये लेके आ किसको बोलेंगे, नौकर को। नौकर को आमतौर पर यही बोला जाता है, ले रे ये लेके आ जा,
वो लेके आ जा, है ना। तो लेके आ ये चीज अपन किसको बोलेंगे? नौकर को। तो लेके का मतलब हो गया सर्वेंट या नौकर। तो आज का जो अगला वर्ड है वो है ट्राइस्ट। ट्राइस्ट का मतलब होता है एक गुप्त स्थान पर की जाने वाली भेंट, है ना। रेंडेजुअस, गुप्त स्थान पर की जाने वाली भेंट। देखो जब भी अपन कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या बड़ी बड़ी डील्स होती है तो वो आमतौर पर अपनी जो डील की लोकेशन सेट करते हैं ना, वो कोशिश यही करते हैं कि ऐसी जगह सेट की जाए जो गुप्त स्थान हो, वहाँ पर एक बड़ी सी डील की जाए, अपनी डील के बारे में किसी दूसरों को पता ना चले। तो कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो ट्राइस्ट, ट्राई करिए, कोशिश करिए सेट करने की गुप्त स्थान को, ताकि वो डील की जा सके। ट्राई टू सेट, दिमाग में कैसे याद रखोगे? ट्राई टू सेट, सेट करने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई सेटिंग बिठानी होती है किसी चीज़ की, कोई बड़ी सी डील की या कोई बड़े से बात करने की, तो वो उसको आमतौर पर लोग कहाँ चुनाव करते हैं? उसका गुप्त स्थान पर भेंट करते हैं। तो ट्राई टू सेट ए सीक्रेट प्लेस। एक लाइन में याद क्या रखोगे? ट्राई टू सेट ए सीक्रेट प्लेस। सिनोनिम्स हो जाएंगे अपॉइंटमेंट, यानी कि कोई नियुक्ति देना, किसी चीज़ को फिक्स करना, गुप्त स्थान पर भेंट करना। रेंडेजुअस, इसका मतलब गुप्त स्थान पर भेंट करना। और एंटोनिम्स हो जाएगा सेपरेशन एंड डिवीजन। सेपरेशन यानी अलग हो जाना, या डिवीजन यानी दूसरे टुकड़े कर देना और उसको बिखेर देना, या ओपनली सबके सामने लेकर के आ जाना, मतलब बांट देना उसको। आज का अगला वर्ड है कॉन्सील्ड। तो कॉन्सील्ड का मतलब होता है छुपा हुआ। कॉन्सील्ड का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। कॉन्सील्ड, आपने देखा होगा कि जब आप परीक्षा में पेपर देने जाते हो तो पेपर के यहाँ कोने पर एक सील लगी रहती है, यहाँ पर भी एक सील लगी रहती है और यहाँ पर भी एक सील लगी रहती है। तो कोने पर सील लगा करके वो लोग अंदर जो भी मटेरियल है उसको छुपा देते हैं। यानी कि जब तक पेपर स्टार्ट करने का टाइम ना हो तब तक सील आपको खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। तब तक वो चीज़ अंदर ही छिपी रहती है कि प्रश्न कौन से हैं, कैसे हैं, क्या कैसा पेपर आया है, ये तब तक पता नहीं चलता जब तक कि अपन सील खोल करके फिर पेपर को ना देखें। तो एक लाइन में आपको कैसे याद रखना है? कोने पर सील लगा करके चीज़ों को छिपा दिया जाता है। जब चुनाव इत्यादि होते हैं तो जो चुनाव कराने जाते हैं उनके पास खूब सारे लिफाफे होते हैं, तो उन लिफाफों में भी वो उनके कोनों पर क्या कर देते हैं? 3-3 जगह पर सीलिंग करते हैं, ऐसे भी सीलिंग करते हैं। वो सील करके वो सूचनाओं को छुपा देते हैं, ताकि ये सूचनाएं तभी खोली जाएगी जब वोटिंग की जो वोट हुए हैं उनकी काउंटिंग की जाएगी, तभी क्लियर होगा, है ना। तब तक वो चीज़ें अंदर ही छुपी रहती है, सील खोलने के बाद ही चीज़ें क्लियर होती है। तो कोनों पर सील लगा करके चीज़ों को छिपा दिया जाता है। कौन सील्ड, कोनों पर सील लगा के चीज़ों को छुपा दिया जाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? हिडन, छुपा हुआ। केप्ट, सीक्रेट, किसी चीज़ को सीक्रेट रखना या गुप्त रखना। कवर्ट, किसी को ढक के रखना, है ना, किसी चीज़ को रहस्य बना करके रखना। क्लेंडेस्टाइन, ओकल्ट, सभी का मतलब क्या है? गुप्त है। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? विजिबल, जो दृश्यमान हो, जो सामने दिखाई देता हो। ओपन, यानी जो बिल्कुल ही खुला हो, जो सबको नज़र आता हो। तो अगला वर्ड है फ्रेगमेंट, है ना। तो देखो फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, पीस, छोटा टुकड़ा। चाहे उसको पीस कह सकते हो, बीट कह सकते हो, पोर्शन कह सकते हो, पार्ट कह सकते हो, सेक्शन कह सकते हो, फ्रैक्शन कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ कि जो आदमी समझदार होता है ना, वो किसी चीज़ को जोड़ के रखता है, कि 2-2 रुपये को जोड़ता है, या बात रुपये की हो या किसी भी चीज़ की हो, वो समझदारी से काम लेता है। लेकिन फर्जी मैन, कैसे याद रखोगे? फर्जी मैन, फर्जी मैन चीज़ों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। यदि फर्जी मैन को आपने कुछ अच्छी चीज़ भी दे दी तो भी वो ज़्यादा दिन उसको चला नहीं पाएगा। फर्जी मैन के पास में पैसे भी हो तो वो उनको टुकड़े टुकड़े कर देगा, मतलब टुकड़े टुकड़े मतलब फाड़ेगा नहीं तो भी बिखेर देगा, खर्च कर देगा। कुल मिला के तो टुकड़े टुकड़े कर दें। तो फर्जी मैन चीज़ों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो याद रह जाएगा, फर्जी मैन, उस फर्जी आदमी ने सभी चीज़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सिनोनिम हो जाएंगे पीस, बिट, पोर्शन, पार्ट, सेक्शन या फ्रैक्शन। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? होल, संपूर्ण, कंप्लीट, पूरा, टोटल, पूरा, यूनाइट, एकत्रित, जिसको यूनाइटेड किया गया है। और अनब्रोकन, जो टूटा हुआ ना हो, बेजोड़ हो, उसको बोलेंगे बेजोड़, अनब्रोकन। तो फर्जी मैन, याद 1 मिनट में कैसे याद रखोगे? एक लाइन में, फर्जी मैन चीज़ों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। आज का अगला वर्ड आ जाता है हिस्ट्रिया।
हिस्ट्रिया देखो, एक आदमी था तो उसकी शादी नहीं हुई, तो वो 40 साल का हो गया, 45 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, बेचारा इतना सोचता था, इतना सोचता था। तारक मेहता के उल्टे चश्मे का वो पोपटलाल बन गया था। वो हर टाइम यही कहता था, हाय स्त्री, हाय स्त्री। उसकी क्या शादी नहीं हो रही थी बेचारे की, तो पोपटलाल क्या करता है, हर टाइम यही कहता है कि कोई मेरी सगाई करवा दो, कोई मेरी शादी करवा दो। तो ये पागलपन हो गया, ये पागलपन ही तो है, अपन इसको पागलपन ही कहेंगे भाई। कि हर टाइम यही कहता है, हाई स्त्री, ऐसे करने से कोई शादी थोड़ी होगी, है ना। कुछ काम धाम कर, कुछ उस पोपटलाल के बारे में अपन बोल रहे हैं कि भाई कुछ काम धाम करेगा और लोगों के सामने एक अच्छी सी इमेज बनाएगा, तो लोग अपने आप ही तेरी शादी करवा देंगे, सीधी सी बात है। तो हाई स्त्री, हाई स्त्रिया, वर्ड तो है हिस्ट्रिया, लेकिन अपन इसको कैसे पढ़ेगा, हाई स्त्रिया। जो बार बार हाई स्त्री करता, तो उसमें पागलपन छा गया, उन्माद छा गया। उससे उसके इतना उन्माद चढ़ा हुआ कि किसी भी स्त्री को देखते ही हाई हाई करने लग जाता है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इंसेनिटी, पागलपन, डिलेरियम, एक पागलपन की, उन्माद की या मदहोशी की अवस्था, मेडनेस, पागलपन और फ्रेंजी। और एंटोनिम्स हो जाएंगे कामनेस यानी शांति और सेरेनिटी यानी शांति। इन दोनों का मतलब शांति होता है। दिमाग की शांति आप काउंट कर सकते हैं, तो उसको दिमाग की शांति मान सकते हैं। तो ये आपको याद हो गया। अगला आज का जो वर्ड है वो है कंसीव, है ना। देखो भाई, इस दुनिया में दुनिया के रचयिता भगवान विष्णु है, संहारकर्ता भगवान शिव है, और शिव एक बहुत बड़े देवता है। तो कौन है जो शिव को दिमाग में नहीं रखता, कौन है जो शिव की पूजा नहीं करता, कौन है जो शिव का विचार नहीं करता, कौन शिव। तो याद कैसे रखोगे, कौन शिव का विचार नहीं करता। हर कोई व्यक्ति शिव का विचार करता है। शिव इस दुनिया को चलायमान रखे हुए हैं, ये मतलब इस दुनिया के जो बाकी देवता भी शिव को मतलब पूजते हैं। तो आम आदमी तो पूजेगा ही, तो कौन है जो शिव के बारे में विचार नहीं करता। तो आपको एक वर्ड याद करा दिया मैंने ट्रिक के माध्यम से, हर कोई भगवान शिव को याद करता है। कौन शिव यानी कंटेम्पलेट, यानी कि विचार करना, राइट। तो यह ट्रिक बना लोगे, कौन शिव, कौन शिव। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कौन सा आदमी है जो भगवान शिव के बारे में विचार नहीं करता। सिनोनिम हो जाएंगे इमेजिन, थिंक अप, परस्यू, ओरिजिनेट, क्रिएट और डिवाइस। एंटोनिम हो जाएंगे एबॉर्ट, मिसट्रस्ट, कन्फ्यूजन, डिस्ट्रॉय और डाउट। तो सभी भगवान शिव को याद करते। कौन है जो शिव को याद नहीं करता, ये ट्रिक आपको दिमाग में रखनी है। अगला जो आज का वर्ड आ जाता है वो आ जाता है इंडिजिनिटी। देखो भाई, सीधी बात बता रहा हूँ, आपने कई लोगों को देखा होगा कि जैसे कोई आदमी गिनती कर रहा है और वो करता है कि दो और दो दो और दो पाँच, तो लोग तुरंत क्या बोलते हैं, मान लो दो और दो तो चार होते, लेकिन उसके मुंह से बाई चांस निकल गया दो और दो पाँच होते, तो उसे क्या कहते हैं, पागल है क्या, अभी इतनी गणित नहीं आती क्या तेरे को। कई लोग जैसे पाड़ा बोलते हैं कि 16 पंजा 85, उससे लोग कहते हैं, क्यों कौन सा 16 पंजा 85, 16 पंजा तो 80 होता है ना। तो इतनी गणित ही नहीं आती क्या तेरे को, मतलब गणित में तो मिस्टेक करते ही, इंडिया में तो गणित में मिस्टेक करते ही उसकी इंसल्ट कर देते हैं, उसका अनादर कर देते हैं कि यार इतनी गणित ही नहीं आती क्या तेरे को। इंडिया इंडिग्निटी है ये, इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, इंडिया गणित, इंडिग्निटी। इंडिया में गणित नहीं जानने वालों का क्या कर दिया जाता है, अनादर या तिरस्कार, इंसल्ट कर दी जाती है, एब्यूज किया जाता है, उसको डिसऑनर, अवमान, अनादर कर दिया जाता है, ह्यूमिलिएशन, अपमान कर दिया जाता है। तो इंडिया में गणित नहीं जानने वालों की बेइज्जती हो जाती है। इंडिया में अगर किसी को गणित सही नहीं आए तो उसका लोग अनादर ही करते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इंसल्ट, एब्यूज, डिसऑनर, ह्यूमिलिएशन। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ऑनर, रेस्पेक्ट, रिगार्ड, ग्लोरी, एडमायर, ग्रेटिट्यूड और डिग्निटी। तो इंडिया में गणित, ए ट्रिक इसका कीवर्ड रहेगा। अगला जो वर्ड है सूट। देखो भाई, आप लोगों ने देखा होगा कि लोग सूट पहनते हैं। सूट कौन सा, कोट पैंट वाला बात कर रहा हूँ मैं, कोट पैंट टाई लगाते। तो आपने देखा होगा कि हरे रंग का सूट बहुत कम लोग पहनते हैं, पीले रंग का सूट बहुत कम लोग पहनते हैं। आमतौर पर सूट है वो डार्क कलर के पहनते हैं, जैसे या तो डस्ट कलर का हो, या मतलब डस्ट कलर का हो, या कार्बन ब्लैक कलर का हो, या स्मोक धुएं जैसे कलर का हो, मतलब ब्लू रंग का ज़्यादा पहनते हैं, कार्बन ब्लैक जैसा पहनते हैं, है ना। ऐसे एकदम डार्क डार्क सा जो कलर होता है उसका सूट ज़्यादा पहनते हैं, है ना। ये सफ़ेद एकदम सूट या फिर एकदम पीला सूट, हरा सूट, ऐसे कम पहनते हैं। मतलब एक ट्रिक है बच्चों, आप याद रख लेना, सूट कैसे रंग का पहनते हैं, आमतौर पर डस्ट कलर का, कार्बन ब्लैक कलर का, स्मोक जैसे कलर का, है ना, ग्रे टाइप का, और ये कार्बन कलर का। तो आई
आई होप कि आज की जो वोकेबलरी है 10 वर्ड की आपको याद हो गई होगी। और कल से जो वीडियो आएंगे उसके अंदर मैं कुछ और भी उस 10 वो वर्ड की वोकेबलरी देने के अलावा उसके आपको थोड़ा टेली करने के लिए कि आपको याद हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो उसमें लास्ट के अंदर थोड़ा सा और जोड़ने की कोशिश करूंगा, कुछ नया कोशिश करूंगा। पक्का नहीं कहता, लेकिन आपको 100% 10 वर्ड पर डे आपको मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वोकेबलरी स्टार्ट करते हैं और आज का पहला वर्ड है मैरीटाइम। मैरीटाइम एक एडजेक्टिव है और मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्री, यानी समुद्र से रिलेटेड। एक बार मेरे दोस्त ने मेरे को पूछा था, यार राकेश जी कभी घूमने वूमने नहीं जाते हो क्या, कभी समुद्री यात्रा वगैरह पे नहीं जाते हो? मैंने बोला यार समुद्री यात्रा पे जाने में काफ़ी खर्चा वगैरह होता है, काफ़ी टाइम भी चाहिए होता है। तो उन्होंने बोला फिर कब जाओगे? मैंने कहा मेरा टाइम आएगा तो मैं भी समुद्री यात्रा पे जाऊँगा। मेरा टाइम आएगा तो मैं भी समुद्री यात्रा पे जाऊँगा। तो मेरी टाइम मीन्स ओशियनिक, समुद्री, एक्वाटिक, पानी से रिलेटेड या समुद्री। सी यानी समुद्री, सी का मतलब समुद्र भी होता है, समुद्री भी होता है। कोस्टल है ना, तटीय या समुद्री, और पेलाजिक यानी समुद्री। तो मेरा टाइम आएगा तो मैं भी समुद्री यात्रा पर जाऊंगा, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। मेरा टाइम आएगा तो मैं भी समुद्री यात्रा पर जाऊंगा। इसके सिनोनिम हो जाएंगे ओशियनिक, एक्वाटिक, सी, कोस्टल एंड पेलाजिक। और एंटोनिम हो जाएंगे लैंड यानी जमीन, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, और माउंटेन यानी पर्वत। राइट, अगला वर्ड आज का अगला वर्ड है डेवोट। डेवोट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पवित्र या धर्मपरायण, है ना, पवित्र। तो इसको सीधा याद रखना आपको, देवता, देवात। क्या लिखा हुआ? देवात यानी देवता जो भी होते हैं वो सदैव पवित्र होते हैं, धर्मपरायण होते हैं, पायस होते हैं, होली होते हैं, यानी कि पवित्र होते हैं। देवता हमेशा पवित्र होते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे रिलीजियस, धार्मिक, गॉडली, ईश्वर से संबंधित या धार्मिक, डिवोटेड यानी ईश्वर को जो समर्पित है, धर्मपरायण है, अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जो डिवोटेड है, समर्पित है, वो डिवोटेड हो जाएगा। और एंटोनिम हो जाएगा हाइपोक्रेटिकल यानी पाखंडी, और फेथलेस या जो विश्वासहीन हो, जिस पे विश्वास ना किया जा सके, जो विश्वास के काबिल ना हो। तो ट्रिक सीधी है, देवता हमेशा पवित्र होते हैं, धर्मपरायण होते हैं। आज का अगला वर्ड है जॉन्टी। देखो एक फील्डर है क्रिकेट में जिसका नाम है जॉन्टी रॉड्स, बहुत ही जोशीला है और उसके जो किस्से है वो प्रचलित है, लोग उसके फैन है, उसकी जो जोशीली फील्डिंग के फैन है उसके। तो जॉन्टी रॉड्स कैसा व्यक्ति है? जोशीला, एंथुजियास्टिक, जोशीला, है ना। तो जॉन्टी मतलब जोशीला। जॉन्टी रॉड्स जो कि जिंदा दिल आदमी है, जोशीला इंसान है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्लर्टी यानी जोशीला, चीयरफुल यानी अत्यंत प्रसन्नचित्त या प्रसन्नचित्त, लिवली यानी जीवित, जिंदा दिल, है ना, जो जिसमें जीवन रोम रोम में भरा हो, मतलब जिंदा दिली हो जिसके अंदर। और एंटोनिम हो जाएंगे वेरी अपसेट, बहुत दुखी, डिप्रेस्ड, अवसाद से ग्रस्त। तो ट्रिक क्या है? जॉन्टी रॉड्स एक बहुत ही जिंदा दिल और जोशीला फील्डर है ना। इसका एक सिनोनिम ऑप्शन और भी आता परीक्षा में, एंथुजियास्टिक। क्या हो जाएगा? एंथुजियास्टिक यानी जोशीला। क्या हो जाएगा? जोशीला। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा जोशीला। अगला जो वर्ड है आज का वो है डिटेंशन, है ना। एक बार एक आदमी ने पुलिस वालों को फ़ोन किया कि भाई फलानी जगह बम पड़ा है, फलानी जगह बम पड़ा है, और उसने मजाक किया था एक्चुअली, और पुलिस वालों को इस बात की टेंशन हो गई। और बाद में जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई बम बम मिला नहीं। तो पुलिस वालों ने उस आदमी को पकड़ लिया। तो उसने पूछा कि आप लोगों ने मेरे को क्यों पकड़ा? तो उसने कहा बेटा तूने दी हमें टेंशन, इसलिए तुझे हिरासत में लेंगे, हम तुझे कैद में डालेंगे। तूने फालतू में झूठ बोल करके हमारा टाइम बर्बाद कर दिया, हमें टेंशन दे दी। तो दी टेंशन, तो पुलिस वालों ने इसे किस में डाल दिया? कैद में डाल दिया, हिरासत में डाल दिया। दी टेंशन, अगर उसने पुलिस वालों को बम की झूठी सूचना देकर टेंशन दी तो उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। ये एक सिंपल सी ट्रिक यहाँ लिख रखी है। सिनोनिम हो जाएंगे कन्फाइनमेंट, रिटेंशन और कस्टडी। ये सभी वर्ड आपने आमतौर पर सुने। और एंटोनिम हो जाएगा रिडेम्पशन, छोड़ देना, फ्रीडम, आज़ादी, है ना। तो वापस ट्रिक रिवाइज करा रहा हूँ, डिटेंशन, है ना, डिटेंशन, उसने पुलिस वालों को दी टेंशन तो पुलिस वालों ने उसे कैद में डाल दिया, हिरासत में डाल दिया। आज का अगला वर्ड है डायर। एक जनरल डायर हुआ करता था अंग्रेजों के ज़माने में, जब भारत के ऊपर इंग्लिश ब्रिटिश शासन था। उस समय उनका एक जनरल था जिसका नाम था जनरल डायर। उसने बहुत ही
भयानक काम किया था, बहुत ही घटिया और गलत काम किया था। उसने अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग के अंदर मासूम और निहत्थे भारतीयों को, मासूम लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया था। ये बहुत ही घटिया कार्य था उसका, बहुत ही बेकार कार्य था, बहुत ही गलत कार्य था। जनरल डायर बहुत ही गंदा और घटिया आदमी था। डायर वेरी सीरियस, वेरी बैड, भयानक। जनरल डायर कैसा आदमी था? वेरी बैड, है ना। तो सिनोनिम हो जाएंगे ड्रीडफुल भयानक, ग्रीवियस बहुत ही भयंकर, आउफुल बहुत ही घृणास्पद और भयानक, और एंटोनिम हो जाएंगे फॉर्चुनेट भाग्यशाली, गुड अच्छा। तो जनरल डायर भयानक और घटिया आदमी था। अगला है ऑकल्ट। देखो भाई, ऑकल्ट का मतलब होता है गुप्त या सीक्रेट। जो अकल वाले लोग होते हैं ना, अकल, जो लोग अकल वाले होते हैं, अकल वाले लोग अपने प्लान्स को, अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं और धीरे धीरे उसके ऊपर काम करते हैं, है ना। जिनके पास अकल नहीं होती वो प्लान बनाने से पहले ही तो पूरी दुनिया को बताने निकल जाते हैं कि भाई मेरा ये प्लान है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। अकल वाले लोग प्लान बनाते हैं, उसको अपने पास रखते हैं, उसको गुप्त ही रखते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर धीरे धीरे काम करते हैं। तो ऑकल्ट, अकल वाले लोग गुप्त रूप से काम करते हैं, है ना। उसको फालतू में सेक की नहीं बगाड़ते, मतलब बड़बोले नहीं होते, सेक की नहीं बगाड़ते। तो जिनके पास अकल नहीं होती है वो काम तो करते हैं कम और सेक ही बगाड़ते हैं ज़्यादा, लेकिन अकल वाले लोग शांति से काम करते हैं, यानी अपनी योजना को धीरे धीरे काम में लेते हैं और गुप्त रूप से काम करते हैं, आमतौर पर सेक ही नहीं बगाड़ते। तो हर व्यक्ति की अकल गुप्त ही रहती है। एक दूसरी ट्रिक है, हर व्यक्ति की अकल गुप्त ही रहती है, उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता कि यार इसकी थॉट्स क्या है, ये इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये थोड़ी पता चलता है, ये गुप्त ही रहती है। तो ये दूसरी ट्रिक हो गई। और सिनोनिम हो जाएगा मिस्टेरियस रहस्यमयी, मिस्टिक रहस्य से भरा हुआ, रिकॉन्डाइट रहस्य से भरा हुआ। और एंटोनिम हो जाएगा नॉन यानी जाना माना, नेचुरल यानी प्राकृतिक। वापस एक बार ट्रिक दोहरा देता हूँ। अकल वाले लोग ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते, अपनी योजना बनाते हैं और उस पर गुप्त रूप से क्रियान्वयन करते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं और सृजनात्मक कार्य करते हैं। अगला जो वर्ड आ जाता है वो है सोनोरस। देखो भाई, सोनू निगम की आवाज़ बड़ी रसीली है, सोनू निगम की आवाज़ बड़ी रसीली है। सोनोरस, सोनू की आवाज़ में क्या है? रस है। सोनू की आवाज़ में रस है, सोनो रस, है ना। सोनू निगम की आवाज़ बड़ी रसीली है, उसने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। तो हैविंग ए प्लीजेंट एंड फुल डीप साउंड या सुरीला, इसका मतलब क्या होता है? प्लीजेंट एंड डीप साउंड मतलब गहरी और बड़ी सुहावनी आवाज़। सोनू निगम की आवाज़ में रस है, सोनो रस। सोनू निगम के गानों में सुरीलापन सा महसूस होता है, और या फिर इसके ट्रिक ये रख सकोगे हो, फिर सोनू निगम की आवाज़ ही रस भरी है। तो सिनोनिम हो जाएंगे रेजोनेंट, रस से भरा हुआ, मतलब जो बहुत ही सुरीला हो, जिसमें सुर हो, सुरीला हो, रिवर्बरेटिंग और बूमिंग। और एंटोनिम हो जाएगा फेंट और म्यूटेड, कमजोर या जो मंद हो उसको बोलते हैं फेंट और म्यूटेड। म्यूटेड तो मतलब बंद ही हो गया, चुप ही हो गया, और फेंट का मतलब मंद। तो एक बार फिर ट्रिक्स बता देता हूँ। सोनू की आवाज़ में रस है यानी मधुरता है, उसकी आवाज़ सुरीली है। तो आज का अगला वर्ड है अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। देखो भाई, आप यदि पेरेंट हो, आप यदि पेरेंट हो तो कायदा है कि आप एकदम सुस्पष्ट रहें, अपने बच्चों के साथ स्पष्ट बात करें कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। आप स्पष्ट रहें। यदि आप बच्चों का ध्यान नहीं देंगे, यदि उनके साथ स्पष्ट नहीं रहेंगे, तो बच्चे जो है उनका ग्रोथ सही नहीं हो पाएगी, उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी, और हो सकता है कि वो उनका पढ़ाई के अंदर या उनकी जो डायरेक्शन नहीं होने की वजह से मेहनत करने के बावजूद भी अच्छा परिणाम वो प्राप्त ना कर पाए। आप यदि पेरेंट हैं तो आपको बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए? स्पष्ट। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ऑब्वियस यानी स्पष्ट, एविडेंट स्पष्ट, प्लेन यानी साफ सुथरा। एंटोनिम हो जाएंगे अनक्लियर और अनरिलेटेबल, है ना। जो अनक्लियर हो, जो साफ सुथरा ना हो, अनरिलेटेबल जिसको आसानी से बताए। तो अगला वर्ड है एब्निगेट। देखो, एक आदमी इंटरव्यू देने गया और इंटरव्यू में उसने सोचा कि भाई इंटरव्यू दूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरे को जॉब मिल जाएगी। तो इंटरव्यू वालों ने इंटरव्यू के दौरान उससे कई सवाल पूछे, उसके व्यूज पूछे, उसका दृष्टिकोण देखा। तो उसने जो भी प्रश्नों के जवाब दिए सब नेगेटिव ही नेगेटिव जवाब दिए। अब नेगेटिव ही नेगेटिव तो जवाब दे रहा था, और अब नेगेटिव ही नेगेटिव बातें कर रहा था, बातें भी सारी नेगेटिव और व्यूज भी उसके सारे नेगेटिव। तो वो सारी बातें, अपना दृष्टिकोण जो भी है वो नेगेटिव तरीके से शो कर रहा था। अब नेगेटिव ही नेगेटिव बातें करोगे तो क्या हो जाओगे? रिजेक्ट। तो उस बंदे को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया, रिनाउंस कर दिया गया, मना कर दिया गया, भाई जी आप तो जाओ यहाँ से, आप इस जॉब के काबिल नहीं है ना। लोगों में
सकारात्मकता, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जो आदमी पॉजिटिव है वही बेहतर कर सकता है, वही अच्छा कार्यकर्ता या अच्छा एम्प्लॉय सिद्ध हो सकता है। तो उन लोगों ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब निगेटिव सोचोगे तो रिजेक्ट कर दिए जाओगे, अब निगेटिव बात करोगे तो रिजेक्ट कर दिए जाओगे, है ना। तो सिनोनिम हो जाएंगे डिनाई, डिनाई यानी इनकार कर देना, डिसअवाउ यानी इनकार कर देना, डिस्क्लेम यानी निरस्त कर देना। एंटोनिम हो जाएंगे एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्नॉलेज स्वीकार करना, एडमिट स्वीकार करना। आज का अगला वर्ड वो है ट्रायम्फ। तो ट्रायम्फ एक्चुअली क्या है कि अमेरिका में पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप को विजय प्राप्त हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप, ट्रम्प वर्ड जब भी दिमाग में आए तो दिमाग में कैसे रखना, डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिली थी, जीत मिली थी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में। डोनाल्ड ट्रंप को विक्ट्री यानी जीत मिली थी। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ यानी विक्ट्री। तो सिनोनिम हो जाएंगे विन, विक्ट्री और सक्सेस। एंटोनिम हो जाएंगे डिफीट और लॉस। डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिली थी, जीत मिली थी। ट्रायम्फ, ट्रंप को जीत मिली। तो याद रह जाएगा, ट्रंप को जीत मिली यानी ट्रायम्फ का मतलब जीत या विजय। तो स्टूडेंट्स आज के जो वर्ड्स है 10 वर्ड्स पूरे हुए। अगले वीडियो में कल 10 वर्ड और लेकर के आऊँ, 10 वर्ड्स और लेके आऊँगा, 10 वोकैब्स और लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश मुंद्रा और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज़ लेकर के आता हूं आपके लिए 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी जो कि किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चाहे अपन बात करें एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एसएससी, बैंक या फिर टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी मैं प्रतिदिन आपके लिए लेकर के आता हूं। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप मेरे वीडियो को प्रतिदिन 10 मिनट दीजिए और मैं आपको 10 वोकेबुलरी प्रतिदिन लाइफ टाइम के लिए याद करा दूंगा। तो आइए देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट वोकेबुलरीज क्या है। आज का पहला वर्ड है सेलिएंट। सेलिएंट का मतलब होता है प्रोमिनेंट यानी कि मुख्य। ये एक एडजेक्टिव है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सेलिएंट, सेलिएंट का मतलब होता है मुख्य। देखो भाइयों, साली, शादियां जब होती है भारत में तो साली सबसे मुख्य भूमिका अदा करती है जूतियां या जूते छिपाने में। शादी में दूल्हे के जूते लुकाने या छिपाने में सबसे मुख्य रोल साली का ही होता है। तो कैसे याद रखेंगे, साली सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, साली सबसे मुख्य होती है जूते छिपाने की प्रक्रिया में, है ना। तो सैलिएंट का मतलब हो गया मुख्य। सैलिएंट के सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रोमिनेंट यानी मुख्य, कॉन्स्पिक्यूअस यानी महत्वपूर्ण, जो मुख्य हो, जो चीफ हो, रिमार्केबल अति महत्वपूर्ण, और एंटोनिम हो जाएंगे इनकॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का जस्ट उल्टा इनकॉन्स्पिक्यूअस या लेस इंपॉर्टेंट। आज का जो अगला वर्ड है वो है एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब होता है प्रेज, प्रशंसा करना, लॉरेल्स, सराहना करना। एक इसका मतलब ये भी होता है सम्मान देना। क्या मतलब होता है, सम्मान देना, है ना। तो एक ही औलाद जिनकी होती है, जो एक ही औलाद होती है, एक औलाद जो एक ही औलाद होती है तो उसको परिवार में सभी लोग उसकी क्या करते हैं, सराहना करते हैं। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है ना। तो उसकी सराहना भी करते हैं और उसको सम्मान भी दिया जाता है। लाओ भाई चेयर लाओ इसको बिठाने के लिए, बेटा तू ऊपर बैठ जा, सोफे पे बैठ जा, है ना। तो एक औलाद जो होती है, एक ही औलाद जो होती है उसको क्या दिया जाता है, परिवार में काफ़ी सम्मान दिया जाता है। वैसे बच्चों ये ट्रिक्स है ना। इसमें सिर्फ याद कराने के लिए दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूँ। सम्मान तो हम सभी को मिलता है परिवार में, लेकिन याद कराने के लिए एक ट्रिक बनाई है कि जो एक औलाद होती है उसको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। एक औलाद, उनके एक ही औलाद है इसलिए उसकी हमेशा सराहना करते रहते हैं। एकोलाड, है ना। इसका उच्चारण तो है, इसका प्रोनाउंसिएशन है एकोलैड, लेकिन अपन कैसे याद रखेंगे, एक औलाद। एक औलाद होती है उसको बहुत प्रशंसा मिलती है। सिनोनिम प्रेज प्रशंसा, लॉरेल्स प्रशंसा, एक्लेम प्रशंसा, ऑनर सम्मान, अवार्ड सम्मान, इंसल्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंसल्ट, रिप्राइमेंड लाइबल, है ना, और डिसरेस्पेक्ट, ये इसको एंटोनिम्स हो जाएंगे, है ना। तो आज का अगला वर्ड है स्टूडेंट्स
जोकंड भाई, देखो जोकंड का मतलब होता है मेरी, प्रसन्न, खुश भाई। जो खाता है कलाकंद वो रहता है जोकंड। जो खाता है कलाकंद वो रहता है जोकंड। भाई कलाकंद एकदम मीठी होती है, और मीठी चीज़ अपने मन को बहुत भाती है। तो कलाकंद तो वैसे भी टेस्टी होती है। तो जो भी कलाकंद खाता है वो यही कहता है, बहुत टेस्टी है ना। वो प्रसन्न हो जाता है, वो खुश हो जाता है। जो खाता है कलाकंद वो रहता है जोकंड। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे जॉली, मेरी और जोवियल, है ना। और एंटोनिम्स हो जाएंगे वेरी, अपसेट और सैड। जो खाता है कलाकंद रहता है प्रसन्न यानी मेरी। आज का अगला वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी देखो स्टूडेंट्स, अपने समाज में, अपने भारत में क्या होता है कि रिश्ते तो आमतौर पर परिवार के रिश्तेदारी करवा देते हैं। कभी बुआ रिश्ता बता देती है, तो कभी चाची रिश्ता बता देती है, कभी चाचा रिश्ता बता देते हैं, है ना। कभी ब्याई जी रिश्ता बता देते हैं। तो रिश्ते आमतौर पर रिश्तेदार ही बता देते हैं। लेकिन मान लो कि एड देना पड़े वर प्राप्त करने के लिए किसी सिटी में, एड यानी एडवर्टाइजमेंट देना पड़े, वर यानी कि एक लड़का ढूंढने के लिए किसी सिटी में, तो वो तो एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसका मतलब तो फिर रिश्तेदारी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, है ना। तो इसका मतलब तो रिश्तों का तो कोई महत्व ही नहीं रहा फिर। तो एड देना पड़े वर प्राप्त करने के लिए किसी सिटी में, तो वर्ड बनता है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब दुर्भाग्य। ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है भाई, कि भाई रिश्ते, बच्चे बच्चियों के लिए रिश्ते तो वो रिश्तेदार ही बता देते हैं ना। यदि नहीं बता पा रहे हैं इसका मतलब ये तो दुर्भाग्य की बात है फिर तो। यदि एड दे रहा है कोई वर ढूंढने के लिए, है ना, तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। तो एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब मिसफॉर्चून या दुर्भाग्य। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मिसफॉर्चून, हार्डशिप या एफ्लिक्शन, और एंटोनिम्स हो जाएंगे ब्लेसिंग्स या प्रॉस्पेरिटी, है ना। एड देना पड़े वर ढूंढने के लिए, तो मान के चलिए ये तो यार दुर्भाग्य की बात है। वैसे ये ट्रिक्स है स्टूडेंट्स। आज का अगला वर्ड है एवरी। वैसे है ये आरी। ये क्या लिखा, आरी। आरी, आरी कैसी होती है भाई? आरी आपने देखी होगी लकड़ी काटने की। आरी ऐसे 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 होती है ना। आरी ऐसी होती है, चिकना और एकदम तीखा। एक जो समतल होता है वो तो चाकू होता है। आरी कैसी होती है? आरी की धार कैसी होती है? जिगजैग, जो टेढ़ी हो, जिगजैग हो। ट्विस्टेड, डिस्टॉर्टेड या जिगजैग, इसका एक सिनोनिम जिगजैग भी होता है ना। या क्रुक्ड। तो आरी, आरी जो टेढ़ा हो, जो जिगजैग हो, जो एकदम सीधा ना हो, उसको आरी कहते हैं। आरी, आरी, ट्विस्टेड, डिस्टॉर्टेड या टेढ़ा, आरी। आरी कैसी होती है? जिगजैग। आरी जो कि लकड़ी काटते समय टेढ़ी हो जाती है। एक दूसरी ट्रिक है, लेकिन मैंने जो आपको बताई वो याद रख लेना कि आरी कैसी होती है। आरी की धार कैसी होती है? जिगजैग होती है, टेढ़ी होती है, एकदम सीधी नहीं होती। एकदम सीधा तो चाकू या तलवार, इनकी धार होती है। आरी की कैसी होती है? जिगजैग, है ना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्रोक्ड, रॉन्ग, एमिस, और एंटोनिम हो जाएंगे स्ट्रेट, एकदम सीधा, ओके, जो एकदम ठीक हो। आरी, आरी एकदम टेढ़ी या जिगजैग टाइप की होती है। आरी आपने देखा होगा कि आरी की बनावट भी जो है वो करीब ऐसी होती है ना। और यहाँ से धार कैसी होती है उसकी? तीखी होती है। तो स्टूडेंट्स आज का अगला वर्ड है चेक। भाई चेक पोस्ट पे क्या किया जाता है? चेक पोस्ट पे गाड़ियों को चेक किया जाता है। जब चेक किया जाता है तो गाड़ी को रुकना पड़ता है। चेक यानी रोकना, रुक जाना, चेक। जब चेक किया जाता है आदमी को, मान लो अपन एयरपोर्ट पे जा रहे हैं और अपनी जो बोर्डिंग से पहले चेकिंग होती है ना। तो चेकिंग में भी ऐसे चलते चलते चेकिंग थोड़ी होती है, आदमी को रुकना ही पड़ता है। या आप तो सीधा याद रखो, चेक पोस्ट पे गाड़ियों को चेक किया जाता है, और चेक किया जाता है तो गाड़ियों को रुकना पड़ता है ना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टॉप, कर्ब और ब्लॉक, और एंटोनिम हो जाएगा सपोर्ट, चेक। आज का अगला वर्ड है टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब, टेम्पोरल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वर्ल्डली, सांसारिक, जो संसार से संबंधित हो, जो हमारी दुनिया से संबंधित हो, उसको कहते हैं टेम्पोरल। देखो भाई, परलोक के अंदर, या अपन बात करें स्वर्ग की या नर्क की, या जिससे परलोक कहा जाता है, परलोक में तो टेम्पो और रेल मिलेंगे नहीं, है ना। टेम्पो और रेल तो इस दुनिया में ही घूमते हैं, इस संसार में ही घूमते हैं। इस संसार में हमें टेम्पो भी मिल जाता है, रेल भी मिल जाती है ना। तो टेम्पो और रेल दोनों ही सांसारिक जीवन में उपलब्ध है। टेम्पो और रेल दोनों ही सांसारिक जीवन में उपलब्ध है। सिनोनिम हो जाएंगे सेक्युलर, सेक्युलर, यूफेमेरल और ट्रांजिएंट, राइट। और एंटोनिम हो जाएंगे परमानेंट और स्पिरिचुअल। आगे आज का वर्ड है जो है पेलेटेबल। देखो
जब भी हमारी मम्मी जी, हमारे माता जी प्लेट में खाना परोसते हैं तो सीधी सी बात है, मम्मी का बनाया हुआ खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है ना। तो मम्मी जी के द्वारा प्लेट में परोसा गया खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है, प्लीजेंट टू टेस्ट। मम्मी किस में खाना परोसती है? प्लेट में खाना परोसती है ना, थाली में खाना परोसती है। तो थाली को इंग्लिश में भी प्लेट ही बोलते हैं। तो पैलेटेबल, जो प्लेट में मम्मी खाना परोसती है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, एग्रीएबल, है ना। तो सिनोनिम हो जाएंगे टेस्टी, स्वादिष्ट, डेलिशियस, स्वादिष्ट, डेलेक्टेबल, स्वादिष्ट, और एंटोनिम हो जाएगा डिसटेस्टफुल, है ना, जो स्वादिष्ट ना हो, अस्वादिष्ट, ऑब्नॉक्सियस, जो बहुत ही घृणास्पद टाइप का हो, जो अच्छा ना हो। तो ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। पैलेट में जो खाना माँ परोसती है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, पैलेटेबल। तो आज का अगला वर्ड है एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है आगमन, अराइवल। देखो आडवाणी जी जो थे बीजेपी के एक नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी तो शुरुआत में जो नेता लोग आए थे उनमें से एक कौन थे? आडवाणी जी थे। तो आडवाणी थे, कैसे याद रखोगे? एडवेंट, आडवाणी थे, आडवाणी जी थे जिनको सबसे पहले बीजेपी पार्टी में आगमन हुआ था जिनका, है ना। तो सिनोनिम हो जाएगा अराइवल और एंटोनिम हो जाएगा डिपार्चर या एग्जिट। अराइवल सिनोनिम हो जाएगा आगमन और एंटोनिम हो जाएगा डिपार्चर यानी रवानगी, एग्जिट यानी बाहर निकल जाना या चले जाना। तो स्टूडेंट्स आज का अगला वर्ड है एंटाइस। एंटाइस का मतलब होता है एल्योर, अट्रैक्ट, लुभाना, आकर्षित करना, एल्योर, है ना। तो इसको मैं ऐसे पढ़ता हूँ एंटिक, दिमाग में कैसे रखता हूँ? उच्चारण तो इसका क्या करते हैं? एंटाइस, लेकिन दिमाग में कैसे रखते हैं? एंटिक। एंटिक चीज़ें जो होती है वो अट्रैक्टिव होती है। हम कहते हैं ना वाओ यार क्या एंटिक बाइक है, क्या एंटिक कार है ना, क्या एंटिक चीज़ है। जो एंटिक चीज़ होती है वो कैसी होती है? अल्योर, अट्रैक्ट, लुभाने वाली होती है, आकर्षित करने वाली होती है। यामाहा एंटाइसर बाइक है, बहुत ही प्यारी मॉडल की गाड़ी आती है, तो हर किसी व्यक्ति के मन को लुभाती है। सिनोनिम्स हो जाएंगे ल्योर, टैम्प्ट, एल्योर, है ना। और एंटोनिम्स हो जाएंगे रेपेल यानी प्रतिकर्षित करना, डिसुएड यानी कि प्रतिकर्षित करना, एंटाइस, है ना। दिमाग में कैसे रखेंगे अपन? एंटिक। तो स्टूडेंट्स आज की वोकेबलरी यहीं समाप्त होती है। 10 वर्ड मैंने आपको याद करा दिए हैं। कल के वीडियो में फिर नए 10 वर्ड्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वोकेबलरी स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है फोर्थराइट। फोर्थराइट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ईमानदार। देखो जब क्रिकेट का मैच होता है तो अंपायर यदि कई बार कंफ्यूज हो जाता है तो वो अपना जो डिसीजन है वो थर्ड अंपायर को देता है। थर्ड अंपायर एग्जैक्टली देख करके और जो निर्णय देता है, लेकिन फिर भी कोई गलती हो जाए तो टीवी पे एक प्रोग्राम चलता है फोर्थ अंपायर। तो जो फोर्थ अंपायर होता है वो हमेशा राइट बात बताता है कि एग्जैक्टली ये हुआ था, ये विकेट गया है या नहीं गया है, ये 4 रन है या नहीं है। तो फोर्थ अंपायर हमेशा राइट होता है, ईमानदार होता है। फोर्थ अंपायर हमेशा राइट डिसीजन देता है चूंकि वो ईमानदार होता है, उसको किसी चीज़ से लेना देना नहीं होता। तो फोर्थ राइट का सिनोनिम हो जाएगा डायरेक्ट, फ्रैंक और कैंडिड, और एंटोनिम हो जाएगा हाइपोक्रिटिकल एंड सैम्पल। आज का अगला वर्ड है मार। देखो जब आप किसी चीज़ को मारते हो, मान लो एक आदमी अपने मोबाइल को 2 मुक्के मारता है तो सीधी सी बात है मोबाइल की शेप बिगड़ जाएगी। मान लो एक आदमी अपने बर्थडे पे केक लाया और उसने चाकू से काटने के बजाय उसको एक मुक्का मार दिया तो सीधी सी बात है केक की शेप बिगड़ जाएगी। तो मारने से किसी चीज़ की शेप बिगड़ जाती है, डैमेज्ड यानी बिगड़ा हुआ, स्कैर्ड और डिसफिगर्ड, मतलब मार का मतलब बिगाड़ना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिफेस्ड, डैमेज्ड, स्कैर्ड एंड डिसफिगर्ड, और एंटोनिम हो जाएगा परफेक्ट। आज का अगला वर्ड है स्टूडेंट्स वो है कॉजी। लक्स कंपनी की बनियान आती है, तो जैसे रूपा कंपनी की फ्रंट लाइन आती है वैसे लक्स की कोजी नाम से आती है, लक्स कोजी। लक्स कोजी आपने टीवी में भी सुना होगा, लक्स कोजी। कोजी जो बनियान आती है, लक्स का जो ब्रांड है लक्स कोजी, लक्स कोजी की बनियान काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ऐसा लोग कहते हैं कि लक्स की बनियान जो आती है, लक्स का जो ब्रांड है लक्स कोजी, वो बनियान काफ़ी आरामदायक और सुखद होती है। तो कोजी का मतलब हो गया कंफर्टेबल, सुखद, एक एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे कंफर्टेबल, स्नग एंड कोजी। एंटोनिम, कोजी तो अपने आप में ही वर्ड है, एंटोनिम्स हो जाएंगे अनकंफर्टेबल या फॉर्मल। तो आज का अगला वर्ड है वो है चार्लेटन। चार्लेटन का मतलब होता है सेखी मारना, डींगे हाँकना, फालतू की बड़ी बड़ी बातें करना। मेरे को एक आदमी मिला एक बार, तो उसको क्या है ना कि लैटिन के 4-5 शब्द उसने सीख लिए थे, फिर मेरे सामने वो लैटिन के शब्द यूज कर रहा था।
तो मैंने कहा यार काफ़ी लैटिन आने लग गई है, तो कहने लगा हाँ मेरे को काफ़ी लैटिन आती है, मैं एक्चुअली लैटिन पूरी सीख गया हूँ। एक्चुअली उसको 4 लैटिन के वर्ड आ गए थे। 4 लैटिन के वर्ड क्या आ गए, उसने तो सेक ही मारना शुरू कर दिया है ना, बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दिया। 4 लैटिन का मतलब सेक ही मारना। 4 लैटिन के वर्ड क्या आ गए, वो तो बड़ी बड़ी बातें करने लग गया कि मेरे को लैटिन आने लग गई, लैटिन लैंग्वेज। तो सच में ऐसा ना तो कोई दोस्त है ना ही उसने मेरे को ये बात बताई थी, लेकिन याद करने की एक ट्रिक है कि एक बंदे को 4 लैटिन के वर्ड क्या आने लग गए और वो सेक ही मारने लग गया है ना। तो 4 लैटिन का मतलब क्या हो जाता है, अब सेक ही मारना सिनोनिम हो जाएंगे फ्रॉड, धोखा देना या फालतू की बातें करके किसी को फंसाना, ट्रिकस्टर चालाकी से बड़ी बड़ी बातें करके किसी को फंसाना, और श्विंडलर सेम है। और एंटोनिम हो जाएंगे प्रोवाइड या अबाइड। आज का अगला वर्ड है एक्रियो। एक्रियो का मतलब होता है इकट्ठा करना। देखो भाई, आदमी मेहनत करता है, पैसे कमाता है, तो 1 करोड़ रुपए एक साथ नहीं कमा सकता। 1 करोड़ रुपए आदमी को धीरे धीरे इकट्ठे करने पड़ते हैं। एक्रियो एक्यूमुलेट इकट्ठे करना, गैदर इकट्ठे करना। भाई 1 करोड़ रुपए एकदम तो कैसे कमाएगा, तो उस आदमी को मेहनत करनी पड़ती है, फिर एक एक रुपया जोड़ता है वो, तब जा कर के 1 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। लेकिन वो तो आदमी मेहनत करता है, इकट्ठा करता तब होता है, एकदम से तो 1 करोड़ रुपया काफ़ी बड़ी रकम है। तो एक्रियो एकरोड 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 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने पड़ते हैं, गैदर यानी इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो सिनोनिम हो जाएंगे एक्यूमुलेट, गैदर। एंटोनिम हो जाएंगे डेक्रीज। आज का अगला वर्ड है ड्यूरेबल। देखो इसका मतलब है दूर प्लस एबल। कैसे याद रखोगे, दूर प्लस एबल। एबल यानी योग्य, जो दूर तक आपको ले जाने के योग्य हो वही गाड़ी ड्यूरेबल है। ऐसी गाड़ी जो दूर तक आपको ले जाने के एबल यानी योग्य हो। एबल का मतलब क्या होता है, योग्य। उसी गाड़ी को मैं तो टिकाऊ गाड़ी कहूंगा। मान लो कोई गाड़ी आप है, वो सिटी सिटी में तो घुमा लो तो चल गया, वो सिटी कम्यूट तो हो गया। लेकिन सिटी कम्यूट से बाहर की अपन बात करें कि मान लो अपन को घूमने जाना सिक्किम, अब उस गाड़ी को ले गए और वो तो सिटी से बाहर निकलते ही काम करना बंद कर गई कि भाई इंजन गर्म हो गया, तो फिर उसको ड्यूरेबल थोड़ी कहेंगे। जो गाड़ी दूर तक हमें ले जाने के एबल हो, दूर तक यात्रा कराने में एबल हो, उसी को ड्यूरेबल यानी टिकाऊ गाड़ी कहेंगे। तो ड्यूरेबल यानी टिकाऊ, है ना। सिनोनिम हो जाएंगे एंड्यूरिंग, स्टेबल। एंटोनिम हो जाएंगे टेम्पररी एंड फ्रेजाइल। आज का अगला वर्ड है रेवरेंट। देखो भारत में रेवर है ना, रिवर यानी नदियाँ। नदियों को हमेशा सम्मान से देखा जाता है। हम नदियों के लिए भी माता वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गंगा मैया है ना। तो मतलब उसके लिए जी भी लगाते हैं। गंगा माता के लिए, गंगा नदी के लिए गंगा जी भी बोला जाता है। तो भारत में नदियों को पूजा जाता है, उनको रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है, उनका आदर किया जाता है। तो रेवरेंट, रिवर हमेशा हमारे लिए क्या है, रेस्पेक्टफुल है, सम्माननीय है। रेवरेंट यानी रेस्पेक्टफुल, सम्माननीय है। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, डिवोट, रेस्पेक्टफुल और गॉडली। एंटोनिम हो जाएंगे इररिलेवेंट और डिसरेस्पेक्टफुल। अगला है दबोच। दबोच का मतलब होता है एक्चुअली किसी को जो भ्रष्ट होता है, जो भ्रष्टाचार दिखाता है, भ्रष्टाचार दिखाना और या भ्रष्ट हो जाना, इसको दबोच बोलते हैं। देखो सीबीआई वाले किसको दबोचते हैं, सीबीआई वाले दबोचते हैं जो आदमी क्या हो, भ्रष्ट हो। दबोचा किनको जाता है, जो भ्रष्ट हो। तो डिबाउच यानी मोरली करप्ट, नैतिक रूप से जो भ्रष्ट होता है उसको दबोचती है कौन, सीबीआई वाले का दबोच लेते हैं। तो सिनोनिम हो जाएगा करप्ट, विटिएट, डिप्रेव और परवर्ट। एंटोनिम हो जाएंगे प्यूरिफाई, क्लींस और इम्प्रूव। आज का अगला वर्ड है शौक। देखो इसका एक मतलब तो शौक का मतलब होता है ड्रंकार्ड। जो आदमी शौक से शराब पीना शुरू करता है, फिर वो शौक से किस में बदल जाता है, वो पियक्कड़ में बदल जाता है, यानी ड्रंकार्ड बन जाता है। पहले तो वो शौक से पीना शुरू करता है कि भाई शौक से चलो कभी दोस्तों के साथ उसने कई लोगों होते हैं ऐसे कि भाई दोस्तों के साथ पार्टी में गए कभी, फिर वो रेगुलर पीने लग जाते हैं, तो लास्ट में क्या बन जाते हैं, वो ड्रंकार्ड बन जाते हैं, यानी रोज़ पीने लग जाते हैं। एक शौक का मतलब दूसरा और होता है, वो होता है भीगा हुआ। क्या होता है, भीगा हुआ, भीगा हुआ। देखो इसका एक वर्ड दिया मैंने यहाँ पे, ड्रेंच्ड, है ना। शौक यानी ड्रेंच, भीगना या भिगो लेना। तो कोई भी चीज़ है वो गीली क्यों हो जाती है, सीधी सी बात है। अभी प्लास्टिक कभी नहीं भीगती, प्लास्टिक को आप पानी में डुबो के बाहर निकालोगे और साफ कर लोगे तो साफ हो जाएगी, वो भीगती नहीं, क्योंकि वो पानी को सोखती नहीं है। जो चीज़ लिक्विड को सोख लेती है वो चीज़ भीग जाती है। तो इसका एक सिनोनिम हो जाएगा ड्रेंच यानी भीगना, सेचुरेट यानी संतृप्त अवस्था में आ जाना, इमर्ज और इम्ब्यू और ड्रिंकार्ड। एंटोनिम हो जाएंगे डिहाइड्रेट यानी पानी को हटा देना। आज का जो अंतिम वर्ड है वह है सेवोर। सेवोर का मतलब होता है स्वाद लेना,
या मजा लेना, ये वर्ब है सब वर्ड। देखो सेव और बाकी के जितने भी अच्छे फल है जो मार्केट में मिलते हैं वो उनका लोग क्या लेते हैं, स्वाद लेते हैं। यदि स्वाद नहीं होते तो लोग खाते ही नहीं उनको। सेव और याद कैसे रखोगे, सेव प्लस और क्या, फल। सेव प्लस और जो फल है वो कैसे लगते हैं, क्या करते हैं, हमें स्वाद देते हैं। सेव और, है ना। तो ये हालांकि इसमें ट्रिक दूसरी लिखी है। तो सिनोनिम हो जाएंगे रेलिस, इंटरेस्ट, टेस्ट। एंटोनिम हो जाएंगे एवोल्स। तो स्टूडेंट्स आज के जो 10 वर्ड है वो कंप्लीट हुए। आज के 10 वर्ड कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में नए 10 वर्ड के साथ मैं मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वोकेबलरी कुछ इस प्रकार है। एप्रीहेंड, एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट, यानी कि गिरफ्तार करना। ये एक वर्ब है। जब एक पुलिस वाला किसी अपराधी को गिरफ्तार करता है तो वो उससे कहता है हैंड्स अप, यानी हाथ ऊपर कर हैंड। एप्रीहेंड, ऊपर कर हैंड। गिरफ्तार करते वक्त पुलिस अपराधी को यही तो कहती है कि ऊपर करो हैंड, यानी हैंड्स अप। एप्रीहेंड, ट्रिक क्या रहेगी, ऊपर कर हैंड, हाथ ऊपर करो, है ना। तो इसका मतलब होता है गिरफ्तार करना। सिनोनिम हो जाएंगे नैब, अरेस्ट एंड कैच, पकड़ना या गिरफ्तार करना। एंटोनिम्स हो जाएंगे मिस अंडरस्टैंड, मिस एप्रीहेंड या लीव। लीव भी इसका सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा। आज का अगला वर्ड है वो है बैंडिट। बैंडिट का मतलब होता है डाकू। देखो भाई, पुलिस वाले डाकुओं को बंदी बनाते हैं। पुलिस वाले डाकुओं को बंदी बना लेते हैं। बंडीट, वैसे बैंडिट है। बैंडिट का मतलब क्या होता है, डाकू। याद कैसे रखोगे, बंदी बना लिए जाते हैं डाकू, किसके द्वारा, पुलिस वालों द्वारा। पुलिस वाले डाकुओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो डाकू बंदी बनाकर, ये दूसरी ट्रिक है। आपको मेरी वाली ट्रिक याद रखनी है, वो ज़्यादा आसान है। सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्रिगेंड, हाईवेमैन एंड आउटला। एंटोनिम्स हो जाएंगे हीरो एंड साइड किक। आज का अगला वर्ड है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब होता है बहादुर, निर्भीक, फियरलेस, ब्रेव। ये एक एडजेक्टिव है इंट्रेपिड। इसकी एक ट्रिक है, मारवाड़ी में एक वर्ड काम में लिया जाता है आंतरे। आंतरे यानी दूर, और पीड़, पीड़ का मतलब होता है तकलीफ या पीड़ा। तो आंतरे रहती है जिनसे पीड़, ऐसे लोगों को कहते हैं इंट्रेपिड, यानी मर्द को कभी दर्द नहीं होता। आंतरे रहती है जिनसे पीड़। मारवाड़ी यदि आपको नहीं आती है तो समझ लीजिए, आंतरे वर्ड का मतलब होता है दूर और पीड़ का मतलब होता है पीड़ा। तो आंतरे रहती है जिनसे पीड़, यानी दूर रहती है जिनसे पीड़। जिनको पीड़ वीड़ यानी पीड़ा वीड़ा नहीं होती, दर्द नहीं होता, वो बहादुर होते हैं, है ना। इंट्रेपिड, इंट्रेपिड का मतलब होता है साहसी या निर्भीक। तो साहसी लोगों को, चलो ये ट्रिक है, इसके बजाय आप मेरी वाली ट्रिक याद रखना, वो ज़्यादा ठीक रहेगी। सिनोनिम्स हो जाएंगे करेजियस, फियरलेस एंड बोल्ड। एंटोनिम हो जाएगा कोवार्ड एंड सेपरेट। आज के अगली वर्ड है, आज की अगली वोकेबलरी लूनाटिक। एक आदमी, पहले पुराने टाइप की एक मोपेड चलती थी, मोटरसाइकिल जैसी होती थी, जैसे उसे कहते थे लूना। लूना, लूना क्या होती थी कि सर्दियों के अंदर थोड़ी जब ठंडी हो जाती थी, अपन देखते हैं मोटरसाइकिल भी थोड़ी इंजन ठंडा हो जाता है, या जो पेट्रोल है वो थोड़ा सा सर्दी की वजह से ठंडा पड़ जाता है। तो गाड़ी जब अचानक एकदम स्टार्ट नहीं होती तो अपन चौक लगा के स्टार्ट करते हैं। तो लूना जो थी उसको भी सर्दियों में वो उसका जो इंजन है वो इतना ठंडा हो जाता था कि लूना को टिक मार मार के आदमी बेचारा पागल ही हो जाता था, लेकिन लूना का इंजन स्टार्ट नहीं होता था। तो कई लोग तो लूना को रख के और फिर बस में ही बेचारे निकल जाते थे जहाँ भी जाना होता था। तो लूना को टिक मारते मारते आदमी क्या हो जाते थे, पागल। लूना बाइक के टिक मार मार कर आदमी पागल सा हो जाता था। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा क्रेजी, इनसेन, मैड। एंटोनिम हो जाएगा सैन एंड क्लेवर। लूनाटिक। आज का अगला वर्ड है ग्रज। देखो, जब कोई आदमी बिना मतलब ही किसी दूसरे पे गरजता है तो सीधी बात है, सामने वाला कितनी देर सुनेगा, ज़्यादा नहीं सुन पाएगा, तो फिर उनमें क्या हो जाएगा, मनमुटाव। क्योंकि सामने वाला भी वापस बोलेगा तो फिर सीधी सी बात है, झगड़ा होना ही है और मनमुटाव होना ही है। ग्रज, ग्रज का मतलब होता है अनविलिंग या मनमुटाव। जब आपस में प्रेम ना रहे, आपस में सामंजस्य ना रहे, तो उसे कहते हैं ग्रज। तो सीधी सी बात है, दिमाग में ऐसे रखना, याद ऐसे रखना कि जब कोई बिना मतलब फालतू में गरजता रहता है तो सीधी सी बात है उसको वापस सुनना पड़ता है और दोनों में मनमुटाव हो जाता है। तो सिनोनिम हो जाएंगे अनविलिंग, स्पाइट एंड एनवी।
एंटोनिम हो जाएंगे गुडविल, फ्रेंडशिप एंड फेवर। आज का स्टूडेंट्स अगला वर्ड है हुमिलिएट। देखो एक दिन है ना, दो बच्चे बातें कर रहे थे। दो बच्चों को बाकी बच्चों ने पूछा, अरे आज तुम्हें इतना क्यों फटकारा टीचर ने तुम्हारा अपमान इतना क्यों किया, तुम्हारा इतना अपमान क्यों किया। तो उन बच्चों ने कहा, यार क्या बताएं, हम हो गए थे लेट, हम आए थे लेट, हम विद्यालय आए थे लेट, तो टीचर ने हमें फटकारा और सबके सामने अपमानित किया, ह्यूमिलिएट। तो याद कैसे रखोगे, हम आए थे लेट, इसलिए टीचर ने हमारा अपमान किया। तो सिनोनिम हो जाएगा सैम, हम्बल और मोर्टिफाई। एंटोनिम हो जाएगा प्रेज और सेलिब्रेट, है ना, प्रशंसा करना, ये एंटोनिम हो जाएगा। तो ट्रिक एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं, हम आए थे लेट, इसलिए टीचर ने हमें फटकारा और हमारा अपमान किया। आज का अगला वर्ड है नेपोटिज्म। देखो नेताजी के नई नई पोती का जन्म हुआ, तो पोती का जन्म होते ही नेताजी ने उसे गोद में लेने के बाद में क्या कहा, आज से मेरी पार्टी की अध्यक्षा मेरी पोती है। तो भाई ये बात तो देखो सीधी सी बात है कि भाई पार्टी में दूसरे भी तो कार्यकर्ता है, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। भाई नेताजी की पोती हुई और पोती होते ही नेताजी ने कहा, भाई मैं तो, ये मेरी पार्टी की अध्यक्षा है। तो ये तो भाई भतीजावाद है, ये तो भाई भतीजावाद है ना। सिर्फ अपने ही जो है उसको, अपने रिश्तेदार को या फिर अपनी ही पोती को वो क्या दे रहे, जगह दे रहे। भाई दूसरों को भी तो मौका मिलना चाहिए। तो ये एक ट्रिक हो गई, इसकी एक ट्रिक है नेपोटिज्म। ये कई बार पूछा जाता है परीक्षा में, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है नेपोटिज्म, नेताजी और पोती। ऐसे ट्रिक कैसे रखोगे दिमाग में, ने एन ई फॉर नेताजी और POTI पोती, नेपोती, ऐसे याद रखना, नेताजी की पोती, है ना। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा फेवरेटिज्म, पक्ष लेना, बायस, पार्शियलिटी, और एंटोनिम हो जाएगा इक्विटी और जस्टिस। आज का अगला वर्ड है नीड। नीड का मतलब होता है आटा गूंथना, है ना, किसी चीज को गूंथना, है ना, आटे को गूंथते हैं ना, तो उसको बोलते हैं नीड। देखो भाई, बिना मतलब आटा कोई नहीं गूंथता है, जब जरूरत होती है यानी कि नीड होती है तो ही आदमी नीड करता है, यानी आटा गूंथता है। नीड यानी जरूरत होता है, तो ये ट्रिक के लिए वर्ड काम में आ जाएगा कि जब आदमी को नीड होती है, भूख लगती है, रोटी बनानी होती है, तभी वो आटे को नीड करता है, यानी गूंथता है। इसका उच्चारण कनीड नहीं है, इसका उच्चारण है नीड, के साइलेंट रहता है यहाँ पर। तो सिनोनिम हो जाएगा रब, वर्क और मसाज। एंटोनिम हो जाएगा डिस्ट्रॉय और आइडल, है ना, नीड। अगला वर्ड आज का है फैसिलिटेट। देखो कोई भी काम जब सरल हो जाता है, जब हमें वो काम करने के लिए सुविधा मिल जाए। जैसे मान लो पढ़ने के लिए एक टेबल कुर्सी और अच्छा पेन पेंसिल हमारे पास में हो तो हम आराम से पढ़ सकते हैं। अब मान लो कि पढ़ने के लिए टेबल कुर्सी नहीं है और बैठने के लिए चटाई भी नहीं है, बाहर बैठ के कहीं आंगन में बैठ के ही पढ़ना हो तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। हालांकि पढ़ने वाला तो भाई देखो कहीं भी पढ़ सकता है। चलो मैं दूसरी सुविधा बताता हूँ। जैसे एक आदमी को काम करने के लिए कंप्यूटर वम्प्यूटर सब दिया जाए, तो वो आदमी काम को सरल तरीके से, वो काम उसके लिए सरल हो जाए, थोड़ा आराम से कर सकता है। लेकिन सारा ही काम पेन पेंसिल किताब कॉपी लेके खाते पोते मेंटेन करने पड़े, खाता भाई, तो बड़ा भारी काम हो जाता है। तो फैसिलिटी मिलने पर काम सरल बन जाता है। फैसिलिटेट का मतलब होता है सरल बनाना। फैसिलिटी मिल जाती है तो काम सरल बन जाता है। अगर फैसिलिटी मिल जाए तो कोई भी काम सरल हो जाता है। सिनोनिम असिस्ट, ईज, ऐड, और एंटोनिम हो जाएगा हिंडर, डिले और फ्रस्ट्रेट। आज का अगला वर्ड है सरफीट। देखो जब जरूरत से ज़्यादा विचार दिमाग में घुस जाए, ज़रूरत से ज़्यादा लोड कोई ले ले, कोई ज़रूरत से ज़्यादा काम का बोझ कोई ले ले, तो फिर लास्ट में उसका सर फटने लग जाता है। सर फीट का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। भाई ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी लोगे, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी सोचोगे, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी विचार करोगे, ज़रूरत से ज़्यादा काम करोगे, तो फिर सर, अपन कहते हैं ना सर दर्द होने लगे, यार मेरे तो काम करते करते सर फटने लग जाता है। कई लोग कहते हैं मेरा सर फट रहा है, मुझे टेबलेट लेनी पड़ेगी, यार बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, तो या बहुत ज़्यादा काम करते करते मैं थोड़ा सर फटने लग गया, मेरा सर भारी हो गया है। तो सर फीट, सर फटने लगता है जरूरत से ज़्यादा काम करने पर, है ना। तो सिनोनिम हो जाएगा प्लेथोरा, ग्लट और सरप्लस। एंटोनिम हो जाएगा लैक, हेल्थी। ये इसको कर देते हैं, चलो हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा छप गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया। तो आज के स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है 10 वर्ड कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में फिर 10 वर्ड्स लेकर के मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
हेलो स्टूडेंट्स, आज की वोकेबलरी स्टार्ट करते हैं और आज का पहला वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। मेटिकुलस का मतलब होता है सावधान, केयरफुल, जो परवाह करता है या जो परफेक्शन में बिलीव करता है कि काम सिस्टमेटिक या मेथोडिकली यानी कि विधिवत होना चाहिए। तो मेटिकुलस को याद रखेंगे आप। मिट्टी के कलश को बड़ी सावधानी से रखना पड़ता है ना। जैसे कोई धातु या मेटल का बना हुआ कोई बर्तन है तो वो टूटता नहीं है, लेकिन मिट्टी के कलश में थोड़ी सी लापरवाही भी उसको नुकसान पहुंचा देती है। तो मेटिकुलस बराबर मिट्टी के कलश। याद कैसे रखोगे? मिट्टी के कलश को हमेशा सावधानी पूर्वक ही रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी ठोकर लगने पर ही फूट सकता है। मिट्टी और कलश, मेटिकुलस यानी केयरफुल, परफेक्शनिस्ट या मेथोडिकल। सिनोनिम्स हो जाएंगे केयरफुल, स्क्रूपुलस, परफेक्शनिस्ट, मेथोडिकल। एंटोनिम हो जाएंगे केयरलेस एंड स्लॉपी। तो पहला वर्ड याद हुआ मेटिकुलस। इसका आज का अगला वर्ड है इम्परवियस। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यह भी एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, जिसका मतलब होता है अभेद्य। अभेद्य मतलब जिसमें प्रवेश ना किया जा सके, जिसको भेदा ना जा सके। तो देखो, अंग्रेजी में पॉसिबल में जब इम वर्ड लगता है तो उसका एंटोनिम बन जाता है पॉसिबल का, हो जाएगा इम्पॉसिबल, असंभव। ठीक इसी प्रकार मान लो अपन इसको हिंदी का वर्ड मान लो, इमेजिन, प्रवेश। प्रवेश में इम लग गया तो इम प्रवेश, जिसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता। तो इम प्लस प्रवेश, ये है तो इंग्लिश का वर्ड, लेकिन अपन ट्रिक के रूप में ऐसे याद रखेंगे, इम प्रवेश, जिसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता। इम्पेनेट्रेबल, जिसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता। सील्ड, जो पूरी तरह बंद हो, अभेद्य, राइट। तो इम और प्रवेश, और सिनोनिम हो जाएंगे इम्पेनेट्रेबल, सील्ड और इम्प्रेग्नेबल। एंटोनिम हो जाएंगे पेनेट्रेबल एंड प्रेग्नेबल। आज का अगला जो वर्ड है वो है कॉनरस। देखो, कानों में रस कौन सी ध्वनि घोलती है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मधुर या सुरीला। कानों में रस कौन सी ध्वनि घोलती है, मधुर या कर्कश? तो सीधी सी बात है, कानों में रस तो मधुर ध्वनि ही घोलेगी। तो कानों में रस, मेलोडियस, ट्यूनफुल, म्यूजिकल, सुरीला, श्रुति मधुर, जो सुनने में अच्छा हो। कीवर्ड अपन याद रख लेंगे, कानों में रस। जिन गानों की आवाज सुरीली होती है वही कानों में रस घोल सकते हैं, रस भर सकते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे सॉन्गफुल, मेलोडिक, मेलोडियस, और एंटोनिम हो जाएंगे अनमेलोडियस और ट्यूनलेस। आज का अगला वर्ड है लार्जेस्ट। देखो, लार्ज का मतलब होता है बड़ा, और एसएस का मतलब होता है सोशल सर्विस। मान लीजिए, इमेजिन, तो जो बड़ी सोशल सर्विस करते हैं, सोशल सर्विस, जो बड़ी सोशल सर्विस करते हैं तो उसके लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो वास्तव में सीधी सी बात है, बड़ी सोशल सर्विस या सामाजिक सेवा वही कर सकते हैं जिनका दिल बड़ा हो, हृदय बड़ा हो। कंजूस आदमी ऐसा नहीं कर सकता। तो लार्जेस्ट का मतलब मैग्नानिमिटी, ओपन हैंडेड, बिग हार्टेडनेस, या जिसे मैं कहूँगा जेनरोसिटी यानी उदारता, बड़े हृदय वाला होना। एंटोनिम्स हो जाएंगे पर्क्स, सिनोनिम हो जाएंगे पर्क्स, मैग्नानिमिटी, जेनरोसिटी। एंटोनिम हो जाएंगे एवारिसियस और ग्रिडीनेस, राइट। तो ग्रिडीनेस और एवारिस, ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। तो आज का अगला वर्ड है वेंडर। वेंडर का मतलब होता है गेट। गेट का मतलब इधर उधर घूमना, भटकते फिरना। तो वेंडर एक क्रिया है। तो वेंडर, बंदर क्या करते हैं, एक जगह कभी टिक के नहीं बैठते, देखना, परमानेंट एक जगह कभी नहीं रहते, कभी इधर भागे कभी उधर भागे। तो बंदर साउंड्स लाइक बंदर जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे रेम्बल, रोम, ड्रिफ्ट। एंटोनिम हो जाएंगे इंटरप्रेट और स्टे। बंदर यानी घूमना फिरना। वेंडर, रियल प्रोनाउंसिएशन वेंडर है। अक्रीमोनियस का मतलब होता है एंग्री या बिटर या उग्र। एंग्री एक एडजेक्टिव है, एक्रीमोनियस यानी एंग्री यानी गुस्सेल, या बिटर यानी जो कड़वाहट या उग्रता भरे हुए रखे मन में, या उसकी वाणी में जो उग्रता हो या कड़वाहट हो, तो उसको बोलते हैं एक्रीमोनियस। देखो, अकड़ू मनुष्य, अक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको कैसे याद रखूंगा? अकड़ू मनुष्य होते ना, वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं कि करूंगा तो ऐसा ही करूंगा, खाऊंगा तो यही खाऊंगा, यही काम करूंगा, ऐसे ही करूंगा। अब उसको कोई भी कुछ कह देना, यार ऐसे कर ले, तो सीधा उग्र हो जाते हैं। वो कहते मैंने कह दिया ना, मैं तो करूंगा तो ऐसे ही करूंगा, मुझे कोई चैलेंज नहीं करेगा भाई, है ना। तो वो किसी भी बात पे क्या हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। जो अकड़ते हैं वो उग्र हो जाते हैं, सीधी सी बात है। वो बात किसी की सुनते तो नहीं। अकड़ने का मतलब यही हुआ कि वो सिर्फ अपनी सुनते हैं, दूसरों की तो सुनते नहीं है। तो अकड़ू मनुष्य उग्र हो जाते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे बिटर, कॉजेटिक और बिटिंग, और एंटोनिम हो जाएंगे काइंड और सिंपैथेटिक। आज का अगला वर्ड है कवर्ट। देखो भाई, कवर है तोई चीज गुप्त है। कवर हटेगा तो चीज गुप्त नहीं रहेगी।
कवर यानी ढक्कन, किसी चीज़ के ऊपर ढक्कन लगा दिया इसलिए वो गुप्त है। कवर है तो ही कोई चीज़ सीक्रेट है, तो इसका मतलब सीक्रेट और हिडन होगा। एंड सिनोनिम हो जाएगा सीक्रेट, हिडन, कॉन्सील्ड। एंटोनिम हो जाएगा पब्लिक और ओपन। आज का अगला वर्ड है पाउपर। पाउपर का मतलब होता है आर्थिक रूप से गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी। तो पाउपर, जब कोई गरीब आदमी होता है या आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है और उसके घर पे कोई, मान लो उसके कोई काम हो जाता है जिसमें उसको थोड़ी सी मदद की ज़रूरत होती है, तो वो लोगों से मदद करने के लिए कहता है। तो लोग अच्छे भले मनुष्य होते हैं, वो उसकी मदद करते हैं, लेकिन कुछ लोग भले नहीं होते, तो वो उसकी बात नहीं सुनते। तो बेचारा क्या करता है, उनके पाँव पैर पकड़ता है कि साहब आपको मेरा काम करना पड़ेगा, मैं परेशानी में हूँ। पाँव पैर, पाँव पैर कौन पकड़ता है? जो बेचारा आर्थिक रूप से कमजोर आदमी हो, वेरी पुअर पर्सन, है ना, पाँव पैर। सिनोनिम हो जाएंगे बेगर, बैंकरप्ट, ट्रैम्प। और एंटोनिम हो जाएंगे रिच और वेल्दी। आज का अगला वर्ड है डेरिड, डेराइड। डेराइड का मतलब होता है टू रिडिक्यूल, यानी मजाक उड़ाना। देखो भाई, देरी, देरी वर्ड से याद रखना। देरी से कोई भी काम करोगे तो लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। क्या कहेंगे? पहली बात तो मान लो कोई कक्षा में लेट आया, देरी से आया, तो लोग क्या कहेंगे? बच्चे हंसेंगे। टीचर उसको फटकारेगा कि कहाँ था इतनी देर, कहाँ से आ रहा है, लेट कैसे हो गया, तो भी बच्चे हंसेंगे। दूसरी बात, कोई आदमी मान लो कोई काम करता है, थोड़ा देरी से करता है, वो धीरे धीरे, तो लोग कहेंगे यार कैसा आदमी है, इसे तो एक छोटा सा काम भी काफ़ी देर तक नहीं होता, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। देरी दे, डेराइड, देरी याद रखना, डेराइड। रिडिक्यूल, मॉक, टॉन्ट। और एंटोनिम हो जाएगा कमेंड एंड कॉम्प्लीमेंट। आज का लास्ट वर्ड है गिल्टी। देखो, गिल्टी का मतलब होता है दोषी, कल्पेबल या एक्यूट, दोषी। तो देखो भाई, जो गलती करेगा दोष उस पर आएगा, जो गलती नहीं करेगा उस पर तो दोष किस लिए आएगा? जो गलती करेगा, गिल्टी बराबर गलती, कैसे याद रख लोगे? गिल्टी बराबर गलती, गलती करेगा उस पर क्या आएगा? दोष। कल्पेबल सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा इनोसेंट, निर्दोष, ब्लेमलेस, आरोपहीन और गिल्टलेस, जिसमें कोई भी दोष ना हो। तो स्टूडेंट्स, आज के 10 वर्ड कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वोकेबलरी स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला वर्ड है वर्व। वर्व एक नाउन है। वर्व एक नाउन है जिसका मतलब होता है उत्साह या जोश, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसको याद रखने का तरीका अपन ये रखेंगे कि जब भी कोई पर्व होता है, जब भी कोई त्योहार होता है, जब भी कोई पर्व होता है, तो पर्व के दिन सब लोग कैसे होते हैं? उत्साह और जोश में होते हैं। तो वर्व, वर्व साउंड्स लाइक पर्व, और पर्व के दिन लोग कैसे रहते हैं? जोश या उत्साह में रहते हैं। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एनर्जी, स्पिरिट और एंथुजियाज्म। और एंटोनिम हो जाएगा लेजीनेस यानी आलस्य, और स्पिरिचुअल एपैथी यानी आध्यात्मिक कमजोरी या मानसिक थकान या मानसिक कमजोरी, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। राइट। तो इसका अगला जो आज का वर्ड है, आज का अगला वर्ड है वेरासियस। और वेरासियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सच्चा, या जो चीज सच होती है उसको क्या बोलते हैं? वेरासियस। जो ईमानदार हो, जो सच हो, जो एकदम सटीक हो, उसको वेरासियस बोलते हैं। और याद रखने की ट्रिक है वीरासियस। वीर हमेशा सत्य बोलते हैं, झूठ कायर बोलते हैं। वीर जो होते हैं वो कोई भी बात होती है वो सत्य बोलते हैं। तो वेरासियस, वीर पुरुष हमेशा ही सच बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएगा ऑनेस्ट, ट्रू, ट्रूथफुल और एक्यूरेट। एंटोनिम हो जाएगा डिसऑनेस्ट या मेंडासियस, है ना। तो ये अगला दूसरा वर्ड तैयार हुआ। आज का जो तीसरा वर्ड है वो है कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब होता है डिसास्टर, विपत्ति या संकट या आपदा। कैलेमिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है डिसास्टर, विपत्ति या संकट या आपदा। देखो, जब भी दुनिया में आपदा आती है, मान लो युद्ध होते हैं, तो वो एक तरीके की विपत्ति है, वो एक तरीके का संकट है, आपदा है। जब युद्ध होते हैं तो जो वहाँ लड़ाई होती है, बम गोले बरसाए जाते हैं, तो वहाँ की मिट्टी कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद रखने के लिए। मान लो कभी कोई जगह पर बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आ गई तो चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। उसके बाद में जब पानी सूखता है तो जो कीचड़ हो जाता है वो लगभग काले रंग का होता है, तो उसकी वजह से वहाँ की मिट्टी कैसी हो जाएगी? काली। तो काली मिट्टी याद कैसे रखोगे? केले मिट्टी। काली मिट्टी हो जाती है कब? जब विपत्ति या संकट आता है। काला मिट्टी, केले मिट्टी है ये, लेकिन याद कैसे रखेंगे? काली मिट्टी। काली मिट्टी कब हो जाती है? जब कोई संकट या विपत्ति आती है। तो हालांकि यहाँ पर दूसरी ट्रिक लिखी है, लेकिन मैंने आपको दूसरी वाली ट्रिक बताई है, वो ज़्यादा यूज इंटरेस्टिंग है और थोड़ी याद रखने में आसान है। सिनोनिम्स हो जाएंगे डिजास्टर, कैटास्ट्रोफे और मिसफॉर्च्यून। एंटोनिम हो जाएंगे ब्लेसिंग और फॉर्च्यून और हैप्पीनेस।
आज का जो अगला वर्ड है वो है टॉटरिंग। टॉटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाता हुआ, एक एडजेक्टिव है। जब जो कोई चीज़ लड़खड़ाती हुई होती है तो उसको टॉटरिंग बोलते हैं, टॉटरिंग। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, टॉटरिंग लाइक ठिठरिंग। जब कोई आदमी ठिठुरता है यानी कांपता है, ठिठुरता है सर्दी की वजह से, ठिठुरता है तो वो सही थोड़ी बोल पाएगा, उसकी आवाज़ लड़खड़ाएगी। और यदि ठिठुर रहा है तो चल भी ढंग से नहीं पाएगा, उसकी आवाज़ लड़खड़ाएगी। टोटरिंग, टोटर यानी ठिठर, ठिठरिंग। सर्दी के कारण ठिठुर रही थी इसलिए लड़खड़ा कर चल रही थी। सिनोनिम हो जाएंगे फ्लैटरिंग, सॉरी फाल्टरिंग, वैसिलेटिंग और वेवरिंग और स्टेगरिंग। और एंटोनिम्स हो जाएंगे फर्म, स्टेबल और स्टेडी। आज का जो अगला वर्ड है वो ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है दरार, है ना। दरार एक नाउन है। तो कई बार आपने सुना होगा कि उन दोनों के बीच में दरार पड़ गई है ना। उन दोनों बिजनेस पार्टनर्स के बीच में दरार पड़ गई है। दरार हमेशा बीच में ही पड़ती है। ब्रीच, बीच में पड़ती है दरार। कभी ऐसे थोड़ी सुना है आपने कि उनके साइड में दरार पड़ गई है, नहीं। दो आदमियों, दो पार्टनर्स के बीच में दरार बोली जाती है कि उन दोनों के बीच में दरार पड़ गई है। ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि उनके बीच में साइड में दरार पड़ गया, उनके ऊपर दरार पड़ गई है, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो ब्रीच, ब्रीच साउंड्स लाइक बीच, और बीच में पड़ती है दरार। ब्रीच, बीच, है ना। तो जैसे यहाँ एक ट्रिक दिया, बिपाशा और जॉन के बीच अब दरार आ चुकी है। तो सिनोनिम हो जाएंगे ब्रेक, क्रैक, पॉज। और एंटोनिम हो जाएंगे कोलाबोरेट और पावर थ्रो। आज का जो अगला वर्ड है वो साइनिसिज्म। साइनिसिज्म इसका मतलब होता है जो आदमी ये मानता है कि दुनिया में कुछ भी सही नहीं है, और जो इस भावना को प्राथमिकता देता है, उस भावना को या उस स्थिति को या उस दशा को क्या बोलते हैं, साइनिसिज्म बोलते हैं। मानवता द्वेषी या मानव द्वेषी, या जिसमें किसी भी चीज को ढंग से सही नहीं माना जाता है, सब चीजों को मीनिंगलेस माना जाता है, तो उस चीज को, उस फिलोसफी को, उस दशा को साइनिसिज्म कहते हैं। तो मैं इसको ऐसे याद रखूंगा, सन की किस्म। साइनिसिज्म, सन की किस्म का आदमी जो होता है वो हमेशा यही कहता है कि सब गलत है, या वो अच्छी बातों में बिलीव नहीं करता है। तो सन की किस्म, साइनिसिज्म, सन की किस्म। सन की किस्म का व्यक्ति हमेशा मानवद्वेषी होता है। ससेप्टिक, डिस्ट्रस्ट, डिसबिलीव, पेसिमिस्ट और बिटरनेस। एंटोनिम हो जाएगा बिलीफ, ट्रस्ट, फेथ और ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिज्म। आज का अगला वर्ड है वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जो चीज अस्थिर हो, जो एकदम फिक्स नहीं रहती हो, जिसमें फ्लक्चुएशन आता हो, जो ऊपर नीचे होती हो, उससे बोलते हैं वोलेटाइल। देखो वोल्टेज जो होता है ना, आप कभी भी वोल्टामीटर में देख लीजिए वोल्टेज जो आता है, वोल्टेज 100% स्थिर कभी नहीं रहता है। एक पॉइंट भी ऊपर नीचे हो, ऊपर नीचे होते रहता है, अपन देख सकते हैं वोल्टेज को। तो जो बिजली के मीटर आते हैं आजकल, वो भी जो स्मार्ट मीटर आते हैं उनमें भी वोल्टेज दिखाया जाता है, वो भी कभी एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे होता रहता है। तो वोलेटाइल, वोल्टेज हमेशा अस्थिर होते हैं, चेंजेबल और मर्क्यूरियल, राइट। तो इसके सिनोनिम चेंजेबल, मर्क्यूरियल, अनस्टेबल हो जाएंगे। एंटोनिम डिटरमाइंड, अनचेंजेबल, रिजोल्यूट और स्टेट फास्ट या फर्म हो जाएंगे। तो अगला वर्ड है लाविस। लाविस का मतलब होता है फिजूल खर्च, है ना, वास्टफुल। तो जो फिजूल खर्च से भरी हो उसे लाविस बोलते हैं। तो इसको याद रखेंगे, लाविस। ला, विस पूरी करते हैं। तो विस, विस यानी इच्छा पूर्ति करने के लिए, क्योंकि मानव की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है, मानव की विस कभी खत्म नहीं होती है। तो विस पूरी करने के चक्कर में आदमी क्या करता है, खूब सारा फिजूल खर्च करता है। ला विस, विश से याद रख लेना, विश पूरी करने के चक्कर में मनुष्य बहुत फिजूल खर्च करता है। सिनोनिम हो जाएगा वास्टफुल, प्रोडिगल और प्रोफ्यूज। और एंटोनिम हो जाएगा फ्रूगल। आज का जो अगला वर्ड है वो है मजेस्टिक। भाई, आप कौन से फंक्शन को शानदार कहोगे, जो बोरिंग हो या जो मजेदार हो? तो सीधी सी बात है, जिसमें मजे आए वही फंक्शन शानदार या ग्रैंड होता है। मजेस्टिक यानी शानदार, मजे जिस फंक्शन में आते हैं वही शानदार है। तो मजे, सिनोनिम हो जाएगा रॉयल, ग्रैंड, मैग्निफिसेंट। और एंटोनिम हो जाएगा हम्बल और सेवी। तो आज का जो अगला वर्ड है वो है गिल्टी। देखो भाई, जो गलती करेगा वो दोषी होगा। गल गलती, जो गलती करेगा वो दोषी होगा। गिल्टी, एक्यूज्ड या कल्पेबल, दोषी। और एंटोनिम हो जाएगा इनोसेंट, ब्लेमलेस और गिल्टलेस। गलती करेगा वो क्या होगा, दोषी होगा, एक्यूज्ड होगा, कल्पेबल होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के जो 10 वर्ड है वो खत्म हो जाते हैं। अगले वीडियो में अगले 10 वर्ड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।